इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 551। डिंग माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में रोमांच खोजें। होस्ट ने मुख्य मिशन पूरा कर लिया है। 200,000 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। लेवल 5 दिव्य प्रलय तोप के लिए ब्लूप्रिंट। लेवल 5 राष्ट्रीय रक्षा सरणी। सम्राट स्तरीय दिव्य आर्टिफैक्ट उन्नति कार्ड X1। दिव्य क्षमता फल X32। देवता अमृत X2। यादृच्छिक ड्रॉ मौका X1। भगवान का वध ब्लेड का भगवान संस्करण। सम्राट स्तरीय दिव्य आर्टिफैक्ट का वध इनाम। गॉड एक्सटिंग्विशिंग बेल। वध भगवान सिंहासन X1। महान वध तकनीक X1। वध भगवान चार्ट की उत्पादन प्रगति 10%। आग के छिपे हुए दायरे के भगवान का खजाना नक्शा X1। डोंगचू निषिद्ध भूमि को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद चू युआन का मुख्य मिशन पूरा हो गया। डिंग वर्तमान मुख्य मिशन जारी किया गया है। राजवंश को बढ़ावा दें। नया मुख्य मिशन जल्दी ही जारी किया गया। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका राज्य पहले ही शाही राजवंश के शिखर पर पहुंच चुका था। उसका अगला कदम वास्तव में राजवंश की ओर बढ़ना होना चाहिए। ये वास्तव में एक मुख्य मिशन था जिसे उसे पूरा करना था। वह इस मिशन से मिलने वाले पुरस्कारों की जांच करने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ करने का निर्देश दिया। डोंगचू निषिद्ध भूमि को साफ करो और उनके खजाने के स्थानों को खोलो। सेना के जनरलों ने डोंगचू निषिद्ध भूमि के भीतर तेजी से कदम बढ़ाए, उन स्थानों को खोल दिया जहां खजाने छिपाए गए थे। अंदर अनगिनत खजाने पहाड़ों की तरह ढेर किए गए थे, जो डोंगचू निषिद्ध भूमि के लंबे इतिहास में एकत्र किए गए थे। लेकिन इन सभी खजानों ने राष्ट्रीय खजाने को भर दिया। किसी ने भी कोई खजाना छिपाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सभी खजाने सौंप दिए। राष्ट्र को दिए जाने पर राष्ट्र अपने योगदान बिंदुओं की गणना करेगा, जिन्हें विभिन्न चीजों के लिए बदला जा सकता है। एक मजबूत व्यवस्था के तहत दावू सेना बहुत व्यवस्थित थी। इस अवस्था में दावू में हर कोई योगदान देने के बारे में बेताब था और घरेलू कल्याण इतना समृद्ध था कि उन्हें लगातार विस्तार करने की जरूरत थी। दूसरों के रूट स्टॉक्स को लूटकर खुद का विस्तार करना था। युद्ध वास्तव में रूट स्टॉक्स को पूरक करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस बार डोंगचू निषिद्ध भूमि को नष्ट करना और उनकी संचित संपत्ति हासिल करना गौण था। सबसे महत्वपूर्ण बात दुश्मन के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या को मारना और उनके दिव्य सिद्धांतों को जब्त करना और परिष्कृत करना था। पूरे देश में दिव्य सिद्धांतों को फिर से भरना अनगिनत लोगों को तोड़ने में मदद कर सकता है। दरबार में लौटो। भव्य सेना ने डोंगचू निषिद्ध भूमि को खत्म कर दिया और सभी खजाने छीन लिए। अभियान बेड़े ने दावू में वापस लौटना शुरू कर दिया। डोंगचू निषिद्ध भूमि नष्ट हो गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। दावू सेना के चले जाने के बाद वे लोग इस समुद्री क्षेत्र में दिखाई दिए। समुद्र की सतह लाल रंग की हो गई थी, खून की गंध आ रही थी। एक निषिद्ध भूमि जो लंबे समय से अस्तित्व में थी, इतिहास की लंबी नदी में हमेशा के लिए गायब हो गई। दाव एक ऐसी ताकत बन गई है जिसका सामना करना मुश्किल है। सम्राट स्तर की शक्ति के बिना कोई भी दाव का विरोध नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सम्राट स्तर की शक्ति के लिए भी यह अज्ञात है कि अगर वे दाव का सफाया करना चाहते हैं तो उन्हें कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके पास एक साम्राज्य की आभा है। कई विशेषज्ञों ने आह भरी। डोंगचू निषिद्ध भूमि के विनाश से जो आघात पहुंचा वह छाया घाटी के विनाश से कहीं अधिक था। छाया घाटी का नामोनिशान ढूंढना मुश्किल था, लेकिन डोंगचू निषिद्ध भूमि वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि वहां कोई देवता मौजूद नहीं थे, वहां कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी नहीं थीं, जिनमें डोंगचू के प्रथम पीढ़ी के गुरु भी शामिल थे, जो देवता होने के बहुत करीब थे। वे सभी दावू के शाही गुरु के अधीन विनाश की ओर चले गए। दावू 9 सितारा सम्राट भोज का आयोजन करेगा और शोधन गुरु की पवित्र भूमि पूरी तरह से खुली होगी, जिसमें दुनिया भर से शोधन गुरुओं की भर्ती होगी। यह शाही भोज साधारण नहीं है। दावू खुद को साबित करने के लिए अपने स्वयं के मजबूत युद्ध रिकॉर्ड का उपयोग कर रहा है। यहाँ तक कि सम्राट स्तर की सेनाएं भी इसे कम नहीं आंक सकती हैं। उन्हें दावू का सामना करना होगा। कौन जानता है कि उस समय पूरे अनंत महान विश्व में कितने लोग दावू में इकट्ठा होंगे। हवा बढ़ रही है, स्थिति बदल रही है। डोंगचू निषिद्ध भूमि को पूरी तरह से नष्ट होते देख लोगों के इस समूह की भौहें बहुत भारी हो गईं। डोंगचू निषिद्ध भूमि की लड़ाई के नष्ट होने की खबर दुनिया भर में फैल गई। सभी प्रमुख शक्तियां दाव की युद्ध शक्ति का विश्लेषण कर रही थीं। उनकी भौहें भारी थीं, उनके युद्धपोत बहुत शक्तिशाली थे। बड़े पैमाने की लड़ाइयों में उनके पास एक बड़ा फायदा था और वे मनमाने ढंग से युद्ध के मैदान को विभाजित कर सकते थे। इस समय दाव के शाही शिक्षक दरबार में वापस जा रहे थे। चू युआन ने मुख्य मिशन के पूरा होने से मिलने वाले उदार पुरस्कारों की समीक्षा करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय रक्षा सरणी स्तर 5 देव क्षेत्र की शक्ति की बमबारी से बचाव कर सकता है। देवताओं की शक्ति के खिलाफ बचाव करने में सक्षम होने के कारण ये राष्ट्रीय रक्षा सरणी वास्तव में अच्छी है। सम्राट स्तरीय कलाकृति उन्नति कार्ड। चू युआन ने इसका उपयोग दिव्य सिंहासन की उत्कीर्ण पट्टिका को आगे बढ़ाने के लिए किया। आखिरकार एक बार जब इस पट्टिका को बढ़ावा दिया गया तो अंकित सेना कमांडर की ताकत देवता के दायरे में बढ़ जाएगी।
भगवान बुझाने वाली घंटी, सम्राट स्तरीय दिव्य कलाकृति। देवताओं को मारने की आभा, देवताओं को मारने की शक्ति रखती है। चू युआन ने भगवान बुझाने वाली घंटी को देखा, जो एक चमकदार बड़ी घंटी थी। जब ये बजती थी तो आत्मा को हिला देने वाली हत्या की आवाज होती थी। अगर यह इसमें समा जाती तो भयानक भगवान बुझाने वाली ज्वाला निकलती जो देवताओं को बुझाना शुरू कर देती। भगवान बुझाने वाली घंटी की दिव्य कलाकृति क्षमताएं चू युआन ने जांच की, सभी क्षमताएं वध के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। वध करने वाले भगवान का सिंहासन, वध से बना एक खूनी सिंहासन, वध की शक्ति को नियंत्रित करता है और सम्राट की महिमा का निर्माण करता है। जो लोग सम्राट को क्रोधित करेंगे उन्हें अनंत दमन सहना होगा। वध करने वाले भगवान का सिंहासन प्रकट हुआ। चू युआन उस पर बैठ गया। ये वध करने वाले भगवान का सिंहासन एक खूनी सिंहासन था, मानो अनगिनत कंकालों से बना हो। इस पर चू युआन ने तुरंत वध करने की एक अंतहीन इच्छा को महसूस किया, जो उसे वध की कठपुतली में बदलना चाहती थी। हन्फ, चू युआन ने वध करने वाले भगवान के सिंहासन की इच्छा को दबाते हुए ठंडी सांस ली और अपने हाथों को आर्मरेस्ट पर रख दिया। क्या वध करने वाले भगवान का सिंहासन है सम्राट का प्रतीक? हर अपराजित सम्राट ने वध के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत किया है। सम्राट का आरोहण लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र है, अनगिनत कंकालों का संचय। इस वध करने वाले भगवान के सिंहासन पर बैठे चू युआन को पता था कि यह सिंहासन उसके अनुकूल है और अनंत महान दुनिया में आने वाली महान अराजकता के लिए उपयुक्त है। उसने वध करने वाले भगवान के चार्ट को देखा। हालांकि यह उत्पादन प्रगति का केवल 10% था, चू युआन ने पहले ही कुछ सुराग देख लिए थे। ये वध करने की शक्ति रखने वाला एक गठन प्रकार का खजाना था। चू युआन ने महान वध तकनीक को छठे स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए 31 दिव्य क्षमता फलों का उपयोग किया। जो पहले बचा था उसे जोड़ने पर चू युआन के पास अभी भी 3 दिव्य क्षमताएं बची हुई थीं। महान वध तकनीक 3000 दिव्य क्षमताओं में से एक दाव दिव्य क्षमता जो पूरी तरह से वध के इर्द गिर्द केंद्रित है। वध देव सम्राट स्तर 6 वध की शक्ति को नियंत्रित करें, वध की इच्छा को संघनित करें, वध की तलवार को रूपांतरित करें, सभी देवताओं के वध को समझें, देवताओं और राक्षसों का वध करें। महान वध तकनीक सभी देवताओं का वध। चू युआन ने अपनी हथेली हिलाई, सभी देवताओं का वध निकला। ये वध की हजारों तलवारें थीं, ये वध का खूनी रंग था। इस बार इनाम सीधे महान वध तकनीक है, सिस्टम लॉटरी दिव्य क्षमताओं की प्रक्रिया को बचाते हुए। चू युआन ने कहा, स्तर 5 दिव्य प्रलय तोप के लिए खाका, स्तर 5 आकाश प्रलय तोप का विकासवादी संस्करण, दिव्य आत्माओं की आपदा की शक्ति। स्तर 5 दिव्य प्रलय तोप। चू युआन की नज़र अचानक सिस्टम की छवि द्वारा दिखाए गए दिव्य प्रलय तोप पर केंद्रित हो गई। दाओ वेंगफेंग के उपकरण में मुख्य रूप से तोपें और युद्धपोत शामिल थे। युद्धपोत के एक स्टाररी स्काई युद्धपोत में विकसित होने के बाद इसने धीरे धीरे तोप की प्रसिद्धि को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे दाव को मजबूत और मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ा, तोप वास्तव में राजवंश के विकास की गति से पीछे रह गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दाव की तोप शक्तिशाली नहीं है। इस समय चू युआन ने दिव्य प्रलय तोप को देखा, पूरा आकार बेहद बड़ा और भयंकर था। दिव्य प्रलय की मशीन की तरह एक ऐसा अस्तित्व जो दिव्य आत्माओं को भयभीत करता है, सीधे दुनिया के प्रलयकारी विनाश को नीचे लाता है, एक के बाद एक दिव्य आत्मा पर बमबारी और विनाश करता है। दिव्य प्रलय तोप के सामने दिव्य देवता भी सीधे बमबारी और मारे जाएंगे। निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और भी अधिक कीमती थी, लेकिन अब दावू के पास एक समृद्ध आधार है और निर्माण के लिए सामग्री है। इसे बड़े पैमाने पर पूरी सेना के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। दिव्य आपदा तोप की उपस्थिति ने चू युआन को बहुत आश्चर्यचकित किया। इस तरह के विशाल उपकरण जो पूरी सेना को अपार शक्ति से लैस कर सकते हैं, सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक साथ फायर करने वाली हजारों दिव्य आपदा तोपें सबसे मजबूत देवताओं के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती हैं, जिससे उन्हें इसे अनदेखा नहीं करना पड़ता। लॉर्ड गॉड लेवल का गॉड स्लेइंग ब्लेड, इसमें बहुत शक्ति होती है, जो लॉर्ड गॉड के 5 चरणों से नीचे के देवताओं को मारने में सक्षम है। चू युआन की अभिव्यक्ति में फिर से उतार चढ़ाव आया। गॉड स्लेइंग ब्लेड लॉर्ड गॉड के 5 चरणों से नीचे के देवताओं को मारने में सक्षम था। वर्तमान में दावू के लिए यह एक बेहद भयानक ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। चू युआन के पास अभी भी लॉर्ड गॉड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस कार्ड है। ये तुरुप का पत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इनाम आ गया। चू युआन ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे यह इसलिए मिला क्योंकि उसने एक बड़ा मुख्य कार्य पूरा किया था। अगर मैं मुख्य खोज को पूरा करने के लिए डोंगचू निषिद्ध क्षेत्र को जीतना चुनता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? चू युआन थोड़ा उत्सुक था। वध संस्करण में दिव्य वस्तुएं वध पर आधारित हैं। मुख्य कार्य को पूरा करके मेजबान को सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृति तियानगंग टॉवर, लाइट ऑफ गॉड बेस, ग्रेट लाइट तकनीक, लाइट ऑफ गॉड मैप क्राफ्टिंग प्रगति जैसे अतिरिक्त आश्चर्यजनक पुरस्कार प्राप्त होंगे। सिस्टम ने उत्तर दिया, ये वास्तव में वध विकल्प की तुलना में रिवर्स पुरस्कार है। चू युआन सिस्टम के उत्तर से कुछ हद तक प्रभावित हुआ।
दो अलग अलग विकल्प दो अलग अलग परिणामों की ओर ले जाते हैं। सीधे 3 स्तरों को आगे बढ़ाना। चू युआन को मुख्य खोज के लिए 2 लाख का इनाम दिया गया था और शेष 20,000 के साथ वह 3 बार अपग्रेड कर सकता था। तुरंत वह रहस्यमयी भगवान के साथ चरणीय क्षेत्र में पहुंच गया। उपपंक्ति 1000 देवताओं का स्लैश लगभग पूरा हो चुका है। लगातार युद्धों के बाद चू युआन की सेनाओं ने इतने शक्तिशाली दुश्मनों को मार डाला था कि 1000 देवताओं का स्लैश पूरा होने वाला था। उसने सिर हिलाया, ये सोचकर कि और कौन उसका आंख मूंद कर सामना करने की कोशिश करेगा। अग्नि गुफा के देवता का 5वां खजाना नक्शा कहाँ है? चू युआन को कोई अंदाजा नहीं था कि 6ठा खजाना नक्शा कहाँ होगा, क्योंकि 5वां नक्शा पवित्र स्वर्गीय शाही शहर में स्थान का संकेत देता था। वह उत्सुक था। 6ठे खजाने के नक्शे को खोलने पर एक अपरिचित दुनिया दिखाई दी। चू युआन ने इस दुनिया को पहले कभी नहीं देखा था। प्रदर्शित इमारतें अनंतकाल की दुनिया की स्थापत्य शैली के विपरीत थीं, जो एक भयानक अंधकार को प्रकट करती थीं, जैसे कि ये दायरे से बाहर स्थित हों। स्थान को देखकर जैसा कि अपेक्षित था, ये जीवयु दुनिया में है। 6ठे खजाने के नक्शे का स्थान वास्तव में जीवयु दुनिया नामक एक बाहरी तारों वाले स्थान में है। चू युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। ये पवित्र स्वर्गीय शाही शहर से जीवयु दुनिया तक और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं इन 2 दिव्य अग्नियों को खोजने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। डोंगचू निषिद्ध क्षेत्र के नष्ट हो जाने के बाद चू युआन को यहाँ कई काम संभालने हैं। पहली बात शाही दावत की मेजबानी करना और सेना का विस्तार करना जारी रखना है। 9 सितारा शाही राजवंश की भावना और भाग्य से मेल खाने के लिए हर चीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सेना विजयी होकर दावू लौटी। इस युद्ध से उन्हें कई लाभ मिले थे। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में अनुभव की कहानियाँ। दावू के दरबार ने तुरंत योगदान की गणना की और योग्यताएं प्रदान करना शुरू कर दिया। चू युआन ने याओलिंगर और लुओ युयन को 2 देवता अमृत भेंट किए, जिससे वे देवता के दायरे में सबसे तेजी से पहुंच सके। राजवंश के लिए अगला कार्य गति का निर्माण करना और शाही भोज को भव्य रूप से आयोजित करना है। शाही भोज की मेजबानी करने का मेरा लक्ष्य 9 सितारा राजवंश को आदर्श बनाना है, जो एक साम्राज्य बनने से एक कदम दूर है। दूसरा, शाही भोज के माध्यम से प्रजा का आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा, शाही भोज के नाम का उपयोग करके कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले स्वर्ग को और मजबूत करना तथा सभी परिष्कृत करने वाले गुरुओं को दावू में इकट्ठा करना। चू युआन ने अपने उद्देश्यों को दरबार में संप्रेषित किया। दरबार में सभी ने तुरंत कार्रवाई की। दावू द्वारा डोंगचू निषिद्ध क्षेत्र के विनाश के साथ इसने पड़ोसी सेनाओं को भी दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया तथा दावू को बड़े पैमाने पर विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। इस समय चू युआन मानव सम्राट के राज्य में बैठा था। इस युद्ध के बाद दावू का भाग्य अतीत से अतुलनीय था। प्रजा का आत्मविश्वास चरम सीमा तक बढ़ गया था। राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति को एक भारी आकाश गुंबद में बदल दिया तथा लुढ़कती हुई हवा का भाग्य नीचे गिर गया। मानव सम्राट के राज्य को एक छोटी दुनिया के पैमाने पर उन्नत किया जाना चाहिए। मानव सम्राट का राज्य तेजी से विस्तार करता है, विश्वासों को अवशोषित करता है, मूल दिव्य शक्ति को अवशोषित करता है, क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्माता के इरादे ने इलाके को बदल दिया। अब अंदर कई स्वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब चू युआन ने पूरे मानव सम्राट के दायरे को देखा। ये छोटी दुनिया के पैमाने पर पहुंच गया था और अधिक से अधिक परिपूर्ण होता जा रहा था। मानव सम्राट का दायरा भी विस्तृत होता है। राष्ट्रीय भाग्य, विश्व की उत्पत्ति, सभी मानव सम्राट के दायरे में परिवर्तन को तेज कर सकते हैं। चू युआन को मानव सम्राट के दायरे की बहुत परवाह थी। इस पैमाने पर उठने के बाद चू युआन ने और भी बहुत कुछ देखा। मानवता की शक्ति ने दावू की पूरी भूमि को कवर किया, मानो दावू की भूमि को पूरी तरह से लपेट लिया हो। जब उसने अपनी अतुलनीय रूप से मजबूत शक्ति का प्रयोग किया तो दावू का पूरा क्षेत्र इस मानव शक्ति के अंदर समा गया। यह मानवता की विश्व शक्ति थी जो दावू की पूरी दुनिया को लपेट रही थी। एक ही विचार से दावू तुरंत शाश्वत दुनिया से गायब हो सकता था, एक स्वतंत्र दुनिया बन सकता था और यहाँ सब कुछ एक असीम अराजकता में बदल सकता था। ये कहा जा सकता है कि मानवता की दुनिया अन्य शक्तियों द्वारा बनाए गए गुप्त लोकों से भिन्न थी। मानवता की दुनिया अपने आप में एक दुनिया है। ये लगातार बढ़ सकती है और मजबूत हो सकती है। यह शाश्वत दुनिया में मौजूद हो सकती है और तुरंत बाहर एक स्वतंत्र दुनिया बन सकती है। समय का पहिया तेजी से घूमा और यह पहले से ही दावू का 46वां वर्ष था। दिव्य पर्वत की दुनिया इस बार पकने में और भी अधिक समय लगा। पिछले झटके के बाद महान साम्राज्यवादी शक्तियों ने केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने का एक रास्ता खोज लिया था और जब उनके सबसे मजबूत लोग प्रवेश करते थे तो भाव अत्यंत विस्मयकारी होते थे। खजाने कहाँ थे? दैवीय शक्ति के उफनते समुद्र और कुछ भूमि दुनियाओं के अलावा अंदर कुछ भी नहीं था। खजाने की कोई छाया नहीं दिख रही थी। खजाने कहाँ थे वे बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते थे। और अब डोंगचू की निषिद्ध भूमि को मिटाने के बाद दावू भी ठीक हो रहा है।
आधे साल के स्वास्थ्य लाभ के बाद सभी प्रकार के संसाधन अपनी शक्ति में बदल गए थे और अनगिनत स्वामी उभर आए थे। दावू की राष्ट्रीय शक्ति समग्र रूप से तेजी से बढ़ रही थी। चू युआन दिव्य क्लेश तोप बनाने में भी सक्षम था। ये दिव्य क्लेश तोप स्वर्गीय क्लेश तोप से भी अधिक क्रूर थी। यह अब तोप की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से विशाल किले की तरह दिखती थी। तोप की नली के अंदर संघनित दिव्य क्लेश की शक्ति हड्डियों तक को हिला देने वाली थी। इससे एक गोली चलती और यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी डर जाते। यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी केवल दिव्य पुरुष थे जो सांसारिक स्तर से ऊपर उठ चुके थे और दिव्य क्लेशों से डरते थे। चू युआन दिव्य क्लेश तोप को बाहरी अंतरिक्ष में ले गया, एक उजाड़ तारा पाया और उसकी शक्ति का परीक्षण किया। इसने चू युआन को निराश नहीं किया। दिव्य क्लेश तोप से एक गोली चली, भयानक ऊर्जा ने लगभग तारे को छेद दिया, तारे के अंदर तक प्रवेश कर गई और जो अंतिम क्षति हुई वह स्वर्गीय क्लेश तोप से अतुलनीय थी। और दिव्य क्लेश तोप के दिव्य कौशल को दिव्य मृत्यु कहा जाता था। एक गोली से दिव्य प्राणी भी क्लेश का सामना करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। सबसे तेज गति से उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करें, संसाधनों के बारे में न सोचें। शक्ति जितनी मजबूत होगी उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होंगे, चू युआन ने खुद से कहा। सितारों से लौटने के बाद चू युआन सीधे रॉयल पैलेस में नहीं लौटा, बल्कि सोलवाउंड माउंटेन चला गया। वह एक से अधिक बार सोलवाउंड माउंटेन गया था और हर बार जब वह अपनी ताकत में एक बड़ी सफलता हासिल करता तो वह एक बार आता। ये पर्वत दावू में एक पर्वत था जिसे संरक्षित किया गया था और रूपांतरित नहीं किया गया था। 3 लाख दिव्य मार्शल सैनिक और पूर्व सम्राट सभी सोलवाउंड माउंटेन में मारे गए। चू युआन ने कहा, जितनी ताकत होगी वह उतनी ही अधिक चीजों को समझ सकता था जो समझ में नहीं आती थीं। पूर्व सम्राट और 3 लाख दिव्य मार्शल सैनिकों की मृत्यु वास्तव में अजीब थी। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, वे अचानक मर गए जैसे कि किसी शक्तिशाली शक्ति ने उनके जीवन सार को खत्म कर दिया हो, उन्हें जीवन शक्ति से वंचित कर दिया हो। यह आत्मा घाव पर्वत विशेष प्रतीत होता है। चू युआन की आंखें तेज थीं जैसे कि जमीन को चीर रही हों। मैं अनुमान लगाता हूं कि पूर्व सम्राट की मृत्यु और शाश्वत महान दुनिया के अंदर के परिवर्तनों का एक बड़ा संबंध है। इस आत्मा घाव पर्वत का अस्तित्व भी विशेष है। पूर्व सम्राट बिना किसी बुद्धि के रहस्यमय तरीके से मर गया और चू युआन केवल आत्मा घाव पर्वत से ही शुरुआत कर सकता था। उसने लोगों को ये जांच करने के लिए भी भेजा कि क्या शाश्वत दुनिया में भी ऐसी ही परिस्थितियां थीं। जवाब हाँ था। विशाल दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो दाव के सम्राट की तरह ही मर गए। इससे उसे और अधिक यकीन हो गया कि यह शाश्वत दुनिया के आंतरिक परिवर्तनों से बहुत संबंधित था। अभी भी यहाँ से जांच शुरू करनी है, हमें इसके लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। चू युआन ने सोलवाउंड माउंटेन को देखा। वह कई पहलुओं से पूर्व सम्राट के पतन की जांच करने के लिए और लोगों को भेजेगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा जल्द ही। ये दावू के 46वें वर्ष का अंत था। शाही दावत का दिन दावू के 47वें वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। चू युआन को एक रोमांचक खबर मिली। फाउंड्री मंत्रालय में दावू के राष्ट्रीय भाग्य के उदय के बाद ओयांग मिंग ने अनगिनत शोधन मास्टर्स का नेतृत्व किया, अंत में डेमन लॉक टॉवर का निर्माण किया। दानव सीलिंग टॉवर चू युआन की बहुत सारी उम्मीदों को पूरा करने वाला था। मुख्य सामग्री प्राप्त करने के बाद कास्टिंग कार्यालय ने अनगिनत योजनाएं प्रस्तावित की, बहुत सी सामग्रियों का चयन किया और राष्ट्र के भाग्य के 9 सितारों तक पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्र के भाग्य की आग का उपयोग करके दिन रात गलाने का काम किया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों का उपभोग किया। इस निर्माण का पूरा होना राजवंश के 9 सितारों तक चढ़ने के कारण भी था। चू युआन ने व्यक्तिगत रूप से कास्टिंग कार्यालय का दौरा किया। नमस्कार महामहिम। ओयांग मिंग ने चू युआन को सम्मान देने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व किया। खड़े हो जाओ। चू युआन ने कास्टिंग कार्यालय में विशाल मोनोलिथ को देखा। दानव सीलिंग टॉवर असाधारण रूप से ऊंचा था। इसका पूरा शरीर काला था, जिसमें दिव्य पर्वत से चू युआन द्वारा प्राप्त की गई बड़ी संख्या में कीमती दिव्य सामग्री शामिल थी। इसमें 9 स्तर थे और कई छोटी खिड़कियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पर अनगिनत संरचनाएं अंकित थीं। इसे देखने पर यह आकार में सिर्फ एक टॉवर जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसके भीतर एक दुनिया थी जो स्थानिक संरचनाओं से सुसज्जित थी। यहाँ खड़े होकर दानव सीलिंग टॉवर, एक शाही दिव्य कलाकृति, दूर से देखने पर दावू शाही शहर में एक चमकदार, अनदेखा न किया जा सकने वाला मील का पत्थर बन जाता है। तो चलो अंदर चलते हैं। चू युआन की कलाई के एक झटके से राष्ट्रीय मोहर में मूल रूप से दबे हुए राक्षसों को दानव सीलिंग टॉवर में छोड़ दिया गया। अचानक टॉवर के फर्श के भीतर अनगिनत राक्षस पीड़ा में चिल्लाने लगे। वे दानव सीलिंग टॉवर की सुरक्षा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बच नहीं पाए। उन्हें अंदर ही अंदर बेरहमी से दबा दिया गया था और उनके संघर्ष को खिड़कियों से देखा जा सकता था। हालांकि ये दानव सीलिंग टॉवर केवल एक शाही दिव्य कलाकृति है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद कीमती है। एक बार जब दाव को शाही राजवंश में पदोन्नत कर दिया जाता है तो निरंतर शोधन के साथ ये राजवंश को रेखांकित करने वाली एक पवित्र कलाकृति बन सकती है।
महामहिम, दानव सीलिंग टॉवर का प्रत्येक स्तर एक दानव सीलिंग दुनिया है। हमने इसका अध्ययन किया है। अंदर प्रत्येक स्तर को अलग अलग डिब्बों में भी विभाजित किया जा सकता है, विशेष रूप से उन शक्तिशाली राक्षसों को कैद करना। ओयांग मिंग ने समझाया, इसके अलावा यह न केवल राक्षसों को कैद करने के लिए है, बल्कि उन शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को दबाने के लिए भी है। इसे जेल में बदलना ये दानव सीलिंग टॉवर का एक प्रमुख कार्य है। चू युआन ने सिर हिलाया, बहुत संतुष्ट। दानव सीलिंग टॉवर के साथ उसे अब राक्षसों को दबाने के लिए राष्ट्रीय मुहर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे इन सभी राक्षसों को दानव सीलिंग टॉवर में परत दर परत कैद कर सकता था। भविष्य के युद्धों में वह इस दानव सीलिंग टॉवर को युद्ध के मैदान में ला सकता था। इन राक्षसों को दानव सीलिंग टॉवर की शक्ति से दुश्मन के शिविर में घुसने का आदेश दे सकता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और कहानियां देखें। दानव सीलिंग टॉवर के गुण सिर्फ राक्षसों को दबाने तक सीमित नहीं हैं। चू युआन ने कहा, 9 स्तरीय दानव सीलिंग टॉवर, 9 स्वर्ग और पृथ्वी, प्रत्येक स्तर में विशाल स्थान है। सामान्य समय के दौरान इसे पूरे देश के लिए खुले प्रशिक्षण स्थान में भी बदला जा सकता है। वे टॉवर को स्तर दर स्तर चुनौती दे सकते हैं, टॉवर में कैद राक्षसों का उपयोग करके प्रशिक्षण दे सकते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन मार्शल कलाकारों को भी पकड़ सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। महाराज सही कह रहे हैं, दानव सीलिंग टॉवर का उपयोग प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जा सकता है। राक्षसों को दबाया जा सकता है। जो कोई भी दाव के साथ दुश्मन बन जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है, उनके जीवन का परीक्षण किया जाता है। जब ओयांग मिंग ने ये कहा तो उसे भी दानव सीलिंग टॉवर से बहुत उम्मीदें थीं। उसे एक पवित्र कलाकृति में अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था। चू युआन ने फिर से दानव सीलिंग टॉवर को देखा। टॉवर के सबसे ऊपर एक चमकदार रोशनी थी जो एक शाश्वत स्रोत से जुड़ रही थी। यह शाश्वत हृदय था। यह अनंत हृदय अत्यंत रहस्यमय और चमकदार था। ये तथ्य कि दानव सीलिंग टॉवर अन्य टावरों से बेहतर है, मुख्य रूप से इसका श्रेय इसी को जाता है। इसके साथ यह अनंत दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। दानव सीलिंग टॉवर के भीतर राक्षसों को अनंत दुनिया की शक्ति से दबाने के लिए। अच्छा, दानव सीलिंग टॉवर के भीतर राक्षस बहुत कम हैं। चू युआन ने एक हथियाने की क्रिया की और दानव सीलिंग टॉवर से कुड़कर उसकी हथेली में समा गया। ये दानव सीलिंग टॉवर नहीं था जो छोटा हो गया था, बल्कि चू युआन ने सर्वोच्च शून्य दाव का उपयोग करके इसे एक स्थान के भीतर सील कर दिया था। दानव भगवान रसातल में। अपने क्षेत्र में चू युआन ने तुरंत खुद को दानव भगवान रसातल में पहुंचाया। इस बार चू युआन दानव भगवान रसातल में गहराई तक गया। गहरे स्थानों में चू युआन ने जो कुछ किया वह तैरती हुई गैसें नहीं थीं, बल्कि अनगिनत भयानक रसातल आभाएं एक साथ संघनित थीं, जो रसातल राक्षसी मिट्टी का निर्माण कर रही थीं, जो लगातार वातावरण को हिला रही थीं। राक्षसी हवाओं के साथ चीखना और चुभना ठंड। इस जगह को पहले से ही दानव देवता रसातल के भीतर माना जाता था। यहाँ तक कि एक दिव्य देवता की शक्ति भी यहाँ प्रवेश करती है। इस अस्थि शीतल राक्षसी कीड़ी द्वारा उनके मांस और रक्त में प्रवेश किया जाएगा, उनकी आत्मा को भ्रष्ट कर देगा, उन्हें एक नासमझ जीवित मृतक में बदल देगा। यह अभी भी सबसे गहरा हिस्सा नहीं है। चू युआन जानता था, इस राक्षसी मिट्टी को पैरों के नीचे से तोड़कर वह दानव देवता रसातल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि एक मुख्य देवता की शक्ति का अस्तित्व, एक पवित्र देवता के बराबर एक राक्षस मौजूद था। खतरे का स्तर। यहाँ तक कि प्राचीन 5 सम्राट जिन्होंने खोज की थी, वे भी खतरे के सटीक स्तर का पता नहीं लगा सके। उसने खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसने अनगिनत राक्षसों को एक साथ इकट्ठा होते देखा। इन राक्षसों में कुछ रहस्यमयी राक्षस थे जिनके सिर पर सींग थे जो आतंक की शोकपूर्ण चीखें निकालते थे। यह एक सर्वोच्च राक्षस देवता था। दानव सीलिंग टॉवर। दानव सीलिंग टॉवर को मुक्त करते ही अनंत हृदय अनंत प्रकाश से भर गया, मानो ये टॉवर और संपूर्ण अनंत दुनिया एक साथ जुड़ गए हों, असीम राक्षसी कीड़ी के साथ प्रतिध्वनित होकर अवशोषण की शक्ति में परिवर्तित हो गए हों। बस एक पल में राक्षसों का ये समूह दानव सीलिंग टॉवर में समा गया। सुविधाजनक। राक्षसों के इस समूह को अवशोषित करने के लिए चू युआन को महान सीलिंग तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल दानव सीलिंग टॉवर की शक्ति पर भरोसा करके और इसे सक्रिय करके वह राक्षसों को अवशोषित कर सकता था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि एक बार जब कोई राक्षस टॉवर के अंदर स्वर्ग में प्रवेश करता है तो वे सभी उस पर हमला कर देंगे। लेकिन टॉवर खुद असाधारण रूप से मजबूत था। इसके अलावा इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण अनंत हृदय था जो इसे दबा रहा था। एक बार उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो यह आसान नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत थी। चू युआन के दानव सीलिंग टॉवर की चमक चिलचिलाती धूप की तरह उभरी। अनंत हृदय की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अंतहीन राक्षसी कीड़ी को तितर बितर कर दिया और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। उसने दानव देव रसातल दुनिया की पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। इस जगह पर बहुत सारे राक्षस थे जो अजीब और प्राचीन रूपों में अलग अलग थे, सभी एक साथ इकट्ठे हुए थे। आप सभी दानव सीलिंग टॉवर में चले जाएं।
चू युआन दानव सीलिंग टॉवर को लेकर सीधे इन राक्षसों के ऊपर गया और उन्हें लहरों के बाद लहरों में समाहित कर लिया। अच्छा हुआ कि उसके पास अनंत हृदय था, अन्यथा भले ही उसने दानव सीलिंग टॉवर को गढ़ा होता, एक साथ इतने सारे को दबाना काफी कठिन होता। दिव्य कलाकृति का ये टुकड़ा अनंत दुनिया में सबसे मजबूत था और असीम अनंत शक्ति उधार ले सकता था। ठीक इसी समय वह चुपचाप स्वर्ग के बीच में मंडरा रहा था। मूल रूप से अंधकार में दानव देव रसातल दानव सीलिंग टॉवर की उपस्थिति के कारण अचानक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल हो गया, मानो सूरज का एक चक्र उस पर चमक रहा हो। अनंत दिव्य शक्ति का विस्तार सबसे सुंदर फूल की तरह था जो प्रकाश बिखेर रहा था और चमक रहा था, असंख्य राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनमें से किसी को भी मना नहीं किया। जब तक वे राक्षस थे उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, वे सभी कैद हो जाएंगे। दहाड़ दहाड़ दहाड़। कुछ सर्वोच्च राक्षस देवताओं ने लालच से अनंत हृदय को देखा। सभी इस क्रिस्टल को निगलना चाहते थे, खुद को मजबूत करना चाहते थे। बस समय पर दानव सीलिंग टॉवर कभी संतुष्ट न होने वाले लोभी की तरह था। चाहे कितने भी लोग आएं, ये सभी को निगल सकता था। अवशोषित किए गए सर्वोच्च राक्षसों की संख्या काफी अधिक थी। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वे इस पूरे क्षेत्र को खाली कर देंगे। जहां भी दानव सीलिंग टॉवर से प्रकाश निकलता, वहां के राक्षस पूरी तरह से अवशोषित हो जाते। दानव देव रसातल के भीतर एक बड़ी उथल पुथल हुई थी। अनगिनत राक्षस इसमें अवशोषित हो गए थे। हालांकि चू युआन को अवशोषण प्रक्रिया के दौरान मुख्य देवता के बराबर कोई राक्षस नहीं मिला। मुख्य देवता के बराबर राक्षस बहुत दुर्लभ थे और वे इस स्तर पर नहीं थे। केवल अपने पैरों के नीचे राक्षसी मिट्टी को तोड़कर और दानव देवता के सबसे खतरनाक केंद्र में आगे बढ़कर ही वह ऐसे मुख्य देवता स्तर के राक्षसों का सामना कर सकता था। वापस जाने का समय आ गया है। चू युआन जानता था कि उसने अज्ञात मात्रा में राक्षसों को अवशोषित कर लिया है। वह जिस विशाल क्षेत्र में स्थित था वह पूरी तरह से उसके द्वारा भस्म हो गया था, जिससे दानव टॉवर राक्षसों की चीख पुकार और क्रूर लड़ाई से भरी जगह में बदल गया था। वह शाही शहर में वापस लौट आया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से विशेष अध्यायों का आनंद लें। शाही दावत के लिए ग्रेट वू खुद को तैयार कर रहा था। अपने सबसे शक्तिशाली राज्य में दूर दूर से मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार था। वूजे, अब से तुम दानव टॉवर की अध्यक्षता करोगे। इस दिव्य टॉवर को नियंत्रित करो। यह शाही राजवंश की सबसे बड़ी जेल है। इसके अंदर बंद दुश्मन महान अपराधों के दोषी हैं। तुम उन्हें स्वतंत्र रूप से पीड़ा दे सकते हो और अपने राक्षसी कौशल का अभ्यास कर सकते हो। मुझे निराश मत करो। चू युआन ने दानव टॉवर की रखवाली का काम वूजे को सौंपा। वूजे एक दानव व्यवसायी था जो अपने भूतिया दानव कौशल के माध्यम से दूसरों को पीड़ा देने में माहिर था। यहाँ उसकी उपस्थिति ने न केवल उसे नष्ट होने से बचाया, बल्कि जितनी अधिक प्रतिशोधी आत्मा ऊर्जा उसने अवशोषित की, उसे उतना ही मजबूत भी बनाया। वह दानव टॉवर की रखवाली के लिए उपयुक्त था। मैं अपने स्वामी को सब कुछ समर्पित करने की शपथ लेता हूँ। भूतिया दानव भगवान बहुत खुश था। ग्रेट वू में पहुंचने के बाद उसका अभ्यास और तेज होता गया। अब दानव टॉवर की रखवाली का महत्वपूर्ण कार्य उसे दिया गया। ग्रेट वू सीमा के भीतर कुछ उपयुक्त लोगों को ढूंढो जो जेल वार्डन के रूप में सेवा करें और आपसे आदेश लें। उसने दानव टॉवर को महान वू को लौटा दिया। महान वू अब 9 सितारों के स्तर पर पहुंच गया था। उसका राष्ट्रीय भाग्य विस्फोट कर रहा था। हर जगह बड़े पैमाने पर निर्माण थे। वह स्थान जहां शाही शहर खड़ा था मूल रूप से बहुत बंजर था, बिना किसी मजबूत व्यक्ति के कभी पैदा हुए। लेकिन महान वू की ताकत, विभिन्न दिव्य नसों की खेती और राष्ट्रीय भाग्य के पोषण के साथ ये खेती के लिए एक पवित्र भूमि बन गई थी। महान वू के सभी क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां शाही शहर स्थित था, दिव्य मार्शल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। शाही दावत के दिन के करीब समय आ रहा था। शाही बहन चेन शी। एक दिन चू युआन ने चू चेन्याओ और चू चेनिक्सी को शाही महल में देखा। सम्राट भाई, युआन भाई। चू युआन को देखते ही वे जल्दी से वहां पहुंच गए। आंतरिक महल में बाहर की औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ग्रेट वू जितना मजबूत होता गया, शाही राजवंश की राजकुमारियां चू चेन्याओ और चू चेनिक्सी उतनी ही तेजी से साधना करने लगीं। दोनों ही दिव्य देवता के दायरे में पहुंच गई थीं। चू चेन्याओ का चरित्र बहुत अधिक संयमित था। उसने अपना अधिकांश समय मेडिसिन लिंग से राजवंश के लिए दिव्य औषधियों की साधना करने का तरीका सीखने में बिताया, ये जानते हुए कि एक राजकुमारी के रूप में भी उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार शाही राजवंश में योगदान देना था। उसे आलस्य पसंद नहीं था। चू चेनिक्सी को हाल के महीनों में शांगगुआन जियान के साथ समय बिताना पसंद है। उसे ग्रेट वू से परे चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुनना। शांगगुआन जियान बहुत प्रतिभाशाली थी। हालांकि उसे ग्रेट वू से मदद मिली थी, लेकिन वह अपनी ताकत के दम पर भगवान के स्तर तक पहुंच गई। चू युआन 1 दशक से अधिक समय से सम्राट था और चू चेनिक्सी बड़ी हो गई थी। शाही दावत होने वाली है। तुम दोनों तब मेरे साथ रहोगे, दुनिया के सबसे ताकतवर से मिलने के लिए भी।
चू युआन ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। चेनशी, मुझे पता है कि तुम हमेशा अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। शाही दावत तुम्हारे लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक रक्षक ढूंढूंगा और तुम्हें बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करने दूंगा। मैं तुम्हारी छोटी सी इच्छा जानता हूँ। धन्यवाद सम्राट भाई। चू चेनिक्सी बहुत खुश थी। हमारा महान वो और भी मजबूत हो, चू चेन्याओ ने बड़बड़ाया। इस दौरान मेडिसिन लिंग भी बहुत व्यस्त थी। उसने मेडिसिन कबीले का नेतृत्व करते हुए ग्रेट वू के पूरे क्षेत्र में औषधि क्षेत्र स्थापित किए, जिससे स्वर्गीय गुफाएं और सौभाग्य की भूमि खुल गई। हाल ही में चू युआन ने दिव्य पर्वत से मूल मिट्टी और विभिन्न कीमती बीजों सहित कई खजाने प्राप्त किए थे, जिससे उसे बहुत खुशी मिली। ये बीज और मिट्टी दिव्य औषधियों की खेती के लिए उत्कृष्ट थे। अगर शाही भोज न होता तो वह शायद अभी कहीं और दिव्य औषधियों की खेती की देखरेख कर रही होती। तुमने कड़ी मेहनत की है। चू युआन लगातार अभियानों, खेती और राज्य के मामलों में व्यस्त रहती थी। उसने अपनी शिष्या याओ लिंग की कुछ हद तक उपेक्षा की थी। उसे अपने ही शयनकक्ष में अथक परिश्रम करते देखकर उसे दुख हुआ। महाराज की सेवा करना कठिन नहीं लगता। याओ लिंग ने खुद को चू युआन की छाती में समेट लिया। चू युआन से निकलने वाली प्रबल आभा को महसूस करते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि महान वू राजवंश एक 9 सितारा राजवंश में विकसित हो गया था, एक ऐसी शक्ति जो अन्य राजवंशों को भय से कांपने में सक्षम थी। क्या तुम सच में थकी नहीं हो? चू युआन ने याओ लिंग को अपने पास रखा और उदास होकर मुस्कुराए। आखिरकार महान वू राजवंश का 47वां वर्ष आ गया था। महान वू राजवंश में हर जगह उत्सवों का माहौल था। महान वू राजवंश में वे स्वर्ग या पृथ्वी में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि केवल मार्शल सम्राट में विश्वास करते थे। ये वार्षिक आयोजन महान वू राजवंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता था। हालांकि इस वर्ष का आयोजन पहले से कहीं अधिक भव्य था, क्योंकि शाही शहर बाहरी दुनिया से आए मेहमानों से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकांश शक्तिशाली शाही ताकतों से थे। शाही दरबार ने इस भोज को बहुत महत्व दिया। यह आखिरी बार था जब महान वू राजवंश शाही भोज की मेजबानी कर रहा था। एक बार शाही राजवंश में पदोन्नत होने के बाद भोज को शाही दावत कहा जाएगा। दिव्य वू गार्डन, यह उद्यान जो केवल शाही भोज के लिए बनाया गया था, वास्तव में महान वू राजवंश की भव्यता को प्रदर्शित करता है। उद्यान के चारों ओर कई महल थे जो विशेष रूप से मेहमानों के लिए अस्थायी निवास के रूप में बनाए गए थे। उद्यान के भीतर ऊंचे दिव्य वृक्ष खड़े थे जो पवित्र प्रकाश उत्सर्जित करते थे। उद्यान के भीतर दिव्य आसन पहले से ही व्यवस्थित किए गए थे। अनंत मूल ऊर्जा धुंध में बदल गई, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। महान वू राजवंश, शाही भोज का दिन जल्द ही आने वाला था। ग्रेट वू के सीमावर्ती क्षेत्र में पवित्र प्रकाश से आच्छादित एक जहाज पर एक समूह था। उनमें से एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था। ये पवित्र आकाश साम्राज्य से पवित्र कानून दिव्य देवता था। चू युआन का भोज सामान्य शाही भोज नहीं था। ये केवल महान वू राजवंश द्वारा छाया घाटी और पूर्वी निषिद्ध भूमि का विनाश करने के बाद आयोजित किया गया था। इस तरह के समारोह में विभिन्न साम्राज्यों से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया था। इस अवसर को हल्के में नहीं लिया गया। पहली बार ग्रेट वू राजवंश का दौरा करते हुए पवित्र कानून दिव्य देवता पहले से ही इसकी राष्ट्रीय भावना से अभिभूत थे। पवित्र आकाश साम्राज्य के अतिथियों, महामहिम आपके आगमन से अवगत थे और उन्होंने मुझे आपका स्वागत करने का काम सौंपा। हुयानबो अचानक पवित्र आकाश साम्राज्य के लोगों के आगमन पर अभिवादन करने के लिए प्रकट हुए। साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। चू युआन को भी उसी तरह से जवाब देना पड़ा, क्योंकि साम्राज्य ने एक शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल भेजा था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उचित आतिथ्य प्रदान किया जाए। इससे कम को उनकी ओर से एक विफलता के रूप में देखा जाएगा, जिससे महान वू राजवंश की औचित्य की कमी के बारे में उपहास और अफवाहें फैल सकती हैं। महामहिम के आतिथ्य के लिए धन्यवाद। हमने शाही भोज के बारे में सुना और आपको परेशान करने के लिए आने का फैसला किया। इस समय पवित्र कानून स्वर्गीय भगवान भी बहुत विनम्र थे। आपसी गठबंधनों की ऐसी गतिशीलता में शामिल सभी पक्ष आमतौर पर एक दूसरे का सम्मान करने का प्रयास करते हैं। उसी समय महान वू राजवंश की सीमाओं पर प्रभावशाली लोगों के एक और समूह ने अपने आगमन को चिन्हित किया था। महान वू राजवंश द्वारा आयोजित शाही भोज में कई शक्तिशाली ताकतें आईं। पवित्र आकाश साम्राज्य ने सबसे भव्य प्रतिनिधिमंडल भेजा, लेकिन प्राचीन 5 सम्राटों द्वारा स्थापित साम्राज्यों ने किसी को नहीं भेजा। वास्तव में ये सभा सभी शक्तिशाली ताकतों को आधार बनाने का अवसर प्रदान करती है। हाँ, प्राचीन 5 सम्राटों के साम्राज्यों द्वारा बनाया गया दबाव भारी है। हर कोई इस सभा के दौरान गठबंधन बनाने की उम्मीद कर रहा है। महान वू राजवंश में पहुंचकर हमें उनके माहौल पर भी अच्छी नज़र डालनी चाहिए। इस नए राजवंश का अचानक उदय बहुत ही दिलचस्प है। महिलाओं का एक समूह महान वू राजवंश में आया था। उनमें से प्रत्येक के पास गहन क्षमताएं थीं, जिनमें कई दिव्य देवता शामिल थे जो सभी शाही ताकतों से थे।
याओ लाइट होली लैंड के दोस्तों, महामहिम ने मुझे आपका स्वागत करने का काम सौंपा है। पवित्र दीप्ति अभयारण्य ने भी प्रतिनिधि भेजे हैं। पवित्र दीप्ति अभयारण्य एक शाही शक्ति है जो प्राचीन काल की है, जो 5 सम्राटों के राजवंश के निर्माण से भी पहले की है। प्राचीन काल में जब 5 सम्राट अत्यधिक शक्तिशाली थे, तब भी उन्होंने ज्ञानवर्धक निषिद्ध भूमि की तरह पवित्र भूमि के रूप में स्वयं को घोषित नहीं किया था। पवित्र आकाश साम्राज्य की स्थापना की तुलना में पवित्र दीप्ति अभयारण्य अधिक गहरा है। उनके प्रतिनिधियों को भेजना इस बात का संकेत है कि वे इस सम्राट के पर्व दावू को कितना महत्व देते हैं। हालांकि दावू एक नई उभरी हुई शक्ति है जो कुछ दशक पहले ही स्थापित हुई है, लेकिन उनकी मजबूत और रहस्यमय प्रकृति ने पहले ही अन्य शाही शक्तियों को ध्यान आकर्षित कर लिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान स्थिति, एक बार जब ये टूट जाती है, तो प्राचीन काल की तुलना में और भी अधिक अराजक हो सकती है। पवित्र दीप्ति अभयारण्य और पवित्र आकाश साम्राज्य के अलावा कई शाही शक्तियां भी आई हैं, जैसे ग्रैंड यान प्राचीन संप्रदाय और जेड गॉड राजवंश। वर्तमान में, हालांकि केवल पवित्र आकाश साम्राज्य ही किंगमू के शाश्वत साम्राज्य के साथ युद्ध में है, ये शाही शक्तियां ये भी समझती हैं कि नियत समय में एक बड़े पैमाने पर शाही स्तर की लड़ाई अपरिहार्य है। 5 सम्राटों की वापसी के सामने यदि वे विलुप्त होने से बचना चाहते हैं तो गठबंधन बनाना उनके हित में होगा। दावू में वे सम्राट के भोज को एक अवसर के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें प्रत्येक गुट के शक्तिशाली प्रतिनिधि अपनी अपनी राय स्पष्ट करते हैं। दावू शाही शहर दिव्य प्रकाश चकाचौंध है, जिसमें बहुत सी घटनाएं हैं। शाही शहर में विभिन्न स्थानों पर सितारों की तरह चमकीले मोती लटके हुए हैं, जो एक पवित्र चमक बिखेर रहे हैं। विश्वास की जीवंत और चमकदार नदी पूरे शहर में एक शानदार परिदृश्य बनाती है। शाही शहर के बाहर एक विशाल पत्थर की पट्टिका खड़ी है। पत्थर में जड़ा हुआ मार्शल के लिए एक जेड वर्ण है। पवित्र प्राचीन जेड का इतना बड़ा टुकड़ा। पवित्र प्राचीन जेड को एक पत्थर की पट्टिका के रूप में इस्तेमाल करते हुए दाव निश्चित रूप से फिजूल खर्ची से नहीं कतराते। पवित्र प्राचीन जेड को देखकर हर कोई चकित रह जाता है। जबकि अन्य लोग पवित्र प्राचीन जेड का उपयोग सर्वोच्च खजाने बनाने के लिए करते हैं, दाव बस इसे अपने शहर के द्वार पर एक स्वागत स्मारक के रूप में उपयोग करते हैं। ये मार्शल चरित्र एक अडिग और भयंकर शक्ति का प्रतीक है। चू युआन ने व्यक्तिगत रूप से इस चरित्र को उकेरा और फिर इसे पवित्र प्राचीन जेड में भर दिया गया। पवित्र चमक अभयारण्य जेड लॉर्ड्स देवता आप आ गए हैं। लगभग उसी समय दाव के मार्गदर्शन में विभिन्न गुटों के शक्तिशाली प्रतिनिधि इंपीरियल सिटी के बाहर पहुंचे और उनसे मिले। दिव्य कानून देवता ने पवित्र चमक अभयारण्य से एक महिला को देखा। बर्फ के कमल की तरह शुद्ध सफ़ेद पोशाक में सजी, उसके लंबे बाल बर्फ की तरह सफ़ेद, वह सीधे बर्फीले पहाड़ से चली आई लग रही थी। पवित्र चमक अभयारण्य के जेड लॉर्ड्स देवता उन कुछ लोगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं जो मुख्य देवता के स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। दिव्य कानून देवता जेड लॉर्ड्स देवता ने एक हल्का सा इशारा किया। ग्रैंड यान प्राचीन संप्रदाय और जेड भगवान राजवंश के मित्र भी आ गए हैं। हम यहाँ हैं। विशाल आकाश में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सभी के सामने प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी बादलों की पर्वत श्रृंखला से निकला हो। उसकी पीठ पर एक नहीं बल्कि कई तलवारें थीं। ग्रैंड यान प्राचीन संप्रदाय एक शाही शक्ति, उनकी दिव्य श्रेणी की कलाकृति एक ग्रैंड यान तलवार संरचना है जो संरचनाओं की शक्ति का उपयोग करने में सबसे अच्छी है। जेड भगवान राजवंश के प्रतिनिधि एक पुरुष और एक महिला थे। दोनों सर्वोच्च देवता थे। उनके शरीर पन्ना रंग से भरी जेड जैसी चमक उत्सर्जित करते थे। इस राजवंश द्वारा अपनाई गई साधना तकनीक अद्वितीय थी, जो शाश्वत दुनिया के दूसरे छोर पर प्रचलित थी। महामहिम ने भोज तैयार कर लिया है और आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दावू से एक आदमी बोला। बहुत अच्छा, आइए हम इस शाही दावत में शामिल हों। भले ही वे अत्यधिक शक्ति वाले सर्वोच्च देवता थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि उन पर एक भयानक दमन उतर रहा है। इस राष्ट्रीय नियति की शक्ति बहुत मजबूत थी। अपनी विशाल शक्ति के साथ भी उन्हें अभी भी दबाया जा सकता था। वे पहले दावू के दृश्यों को ठीक से देखे बिना यात्रा कर रहे थे। शाही शहर में प्रवेश करने पर शाही शक्तियों के इन सर्वोच्च देवताओं के चेहरे भी बदलने लगे। गाड़ियां और लोग इधर उधर भाग रहे थे। शाही शहर लगातार फैल रहा था और अंदर से यह अविश्वसनीय रूप से विशाल था, जिसमें अनगिनत लोग इधर उधर घूम रहे थे। गगनचुंबी इमारतें और अनंत भव्य संरचनाएं, वास्तुकला की 2 अलग अलग शैलियां एक साथ मिल गईं, फिर भी वे बिल्कुल भी टकराती हुई नहीं दिखीं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक थीं। ऊंचे पवित्र प्रकाश टॉवर खड़े थे, जो नियन रोशनी की तरह प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहे थे। ऊपर देखने पर विशाल विज्ञान फाई युद्धपोत उड़ रहे थे, जो एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जो अन्य शक्तियों के पास नहीं था। ये दावू है। जियोयान कई बार दावू गया था, लेकिन इस बार उसने जो देखा वह पहले से भी अधिक चौंकाने वाला था। उसने अपने बगल में दिव्य कानून से फुसफुसाते हुए कहा, दावू काफी बदल गया है। इसके अलावा दावू के शाही शहर के भीतर शून्य में एक अत्यंत शक्तिशाली विश्व शक्ति है।
मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि उनकी अपनी एक दुनिया है। महानयान प्राचीन संप्रदाय के दिव्य देवता बोले। देखो, सभी ने आवाज़ सुनी और उनकी नज़र अचानक एक विशाल मीनार पर पड़ी। यह विशाल मीनार बहुत ऊंची थी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हालांकि पूरी संरचना अंधेरी लग रही थी, लेकिन मीनार के ऊपर से निकलने वाली अनंत रोशनी से खिड़कियों से देखा जा सकता था। अंदर असंख्य राक्षस पीड़ा में कराह रहे थे। दाव ने शैडो वैली को नष्ट कर दिया है और शैडो वैली से दिव्य वस्तु प्राप्त की है। हम मीनार के ऊपर जो देखते हैं वह यही होना चाहिए। ये प्रभावशाली है। यह मीनार पूरी अनंत भव्य दुनिया से निकटता से जुड़ी हुई है, जो एक भव्य दुनिया की शक्ति का दोहन करने में सक्षम है। दानव सीलिंग टॉवर दाव द्वारा परिष्कृत शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति विशेष रूप से राक्षसों को दबाने के लिए उपयोग की जाती है। दाव ने भगवान पर्वत में बहुत सारी कीमती दिव्य सामग्री प्राप्त की और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से अधिकांश का उपयोग इस दानव सीलिंग टॉवर को बनाने के लिए किया गया था और शैडो वैली से दिव्य वस्तु का उपयोग दुनिया की उत्पत्ति से जुड़ने के लिए किया गया था। दानव सीलिंग टॉवर का उपयोग करके राक्षसों को कैद करना, यदि वे सभी रिहा हो जाते तो ये पूर्ण अराजकता होती। दावू का दानव सीलिंग टॉवर बहुत भयानक, बहुत चौंकाने वाला था। इसे देखकर ये सभी लोग आश्चर्यचकित थे, ये पहचानते हुए कि इस टॉवर में शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति तक चढ़ने की क्षमता थी। शाही शहर में घूमते समय उन्होंने नागरिकों के स्वभाव का भी अवलोकन किया। इन नागरिकों में एक तेज आभा थी, प्रत्येक में एक आत्मविश्वासपूर्ण ऊपर की ओर ड्राइव थी। दावू में विभिन्न संसाधनों के पोषण के तहत यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों में भी बहुत दृढ़ आभा थी, जो किसी साम्राज्य के लोगों से बदतर नहीं थी। किसी देश की जांच करने के लिए उसके नागरिकों का निरीक्षण करें। दावू के नागरिक ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, जहां राष्ट्रीय शक्ति बढ़ रही है और हर कोई उपलब्धियों को स्थापित करने के विश्वास के साथ क्षेत्रों का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रखता है। वास्तव में साम्राज्य का क्षेत्र पहुंच के भीतर है। जेड गॉड साम्राज्य के दिव्य देवता बोले। अन्य कुछ साम्राज्य शक्तियों के दिव्य देवताओं ने भी सहमति में सिर हिलाया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य पर रोमांच खोजें। दावू में आने के बाद से उनके दिलों में हमेशा दमन की भावना थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे इसके राष्ट्रीय भाग्य से घुट रहे थे। जल्द ही वे दिव्य मार्शल गार्डन में पहुंच गए और महल की महिलाओं के मार्गदर्शन में बैठ गए। दावू के मंत्री भी बैठ गए, उनकी निगाहें तेज थीं। वे चुपचाप बैठे थे, पहाड़ों की तरह हवेचल, सभी एक क्रूर स्वभाव के थे। वे जानते थे कि यह अवसर केवल खाने पीने के लिए शाही भोज नहीं था, बल्कि संभवतः राजवंश का अंतिम शाही भोज था। अगला भोज एक शाही दावत होगी, एक ऐसा आयोजन जिसे केवल साम्राज्य ही आयोजित कर सकता था। मेज पर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए थे, लेकिन कोई भी नहीं खा रहा था। दावू में मुख्य को मारने की क्षमता है देवता। अचानक महानयान प्राचीन संप्रदाय के दिव्य देवता ने बात की। उसने हवा में हत्या के इरादे को महसूस किया, जिसने दूसरों को भी चौंका दिया। वह सिंहासन दाव के सम्राट का सिंहासन है। सभी सीटों के ऊपर एक वध देवता का सिंहासन था। हालांकि इसकी चमक चमकदार नहीं थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक वध देवता सम्राट को देखा है जो कसाई के चाकू को नियंत्रित करता है जैसे ही वे उस पर अपनी नज़र डालते हैं। उसने वध देवता सिंहासन बनाने के लिए अनगिनत लोगों की जान ले ली। वे चौंक गए। वे ये भी जानते थे कि दाव का सम्राट एक दबंग सम्राट था। उसे चमकदार सिंहासन की जरूरत नहीं थी, केवल खून और हड्डियों से गढ़ा हुआ वध देवता सिंहासन चाहिए था। केवल ये सिंहासन दाव के सम्राट के स्वभाव के अनुकूल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी ने भी अधीरता के लक्षण नहीं दिखाए। वे सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। सम्राट आ गया है। शाही महल के भीतर सम्राट के दिव्य मार्शल गार्डन में उतरने पर एक सर्वोच्च आभा ने दृश्य को घेर लिया। दिव्य मार्शल प्रांगण तुरंत शांत हो गया। सभी की निगाहें एक व्यक्ति पर केंद्रित थीं। जब वह पहुंचा तो उसके चारों ओर का प्रभामंडल चमक नहीं रहा था। एक गहरे आभा के साथ काले शाही वस्त्र पहने, उसके हाथों में वध की शक्ति थी। वह धीरे धीरे वध का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंहासन पर बैठ गया। निचली सीटों से वध देवता के सिंहासन तक जाने वाली सीढ़ियों का एक सेट था। उन सीढ़ियों पर सभी की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत कंकाल बिछाए गए हों, जो सिंहासन पर बैठे भयानक व्यक्ति के लिए एक नींव बना रहे हों। सम्राट दाव, भूमि के विजेता, ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ छाया घाटी और पूर्वी निषिद्ध भूमि को जीत लिया। उनके एक शाही फरमान से अनगिनत लोगों की जान जा सकती थी। ये एक सम्राट की शक्ति थी। सम्राट दाव के लिए इन अशांत समयों में उनके शाही वस्त्र को चमकदार रंगों की आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए हत्या और खून खराबे के रंग की आवश्यकता थी, क्योंकि यही वह चीज़ थी जो दुनिया को व्यवस्थित रखती थी। इस समय सभी के सिर उस अद्वितीय आकृति की ओर उठे। वह अपने युवा राजवंश की तरह ही काफी युवा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक दुर्जय शासक था। उसके आगमन के बाद कई आकृतियां दिखाई दीं। उसकी महारानी याओलिंगर, लुओ युयंग और शांगगुआन जियान सभी ने नए वस्त्र पहने थे।
इन वस्त्रों पर न तो ड्रैगन और न ही फीनिक्स की कढ़ाई थी, न ही कोई चमकदार रंग थे, न ही कोई भव्यता, केवल गहरे रंग थे। हर राज्य की वस्त्र शैली अलग अलग थी। दावू हमेशा से एक मार्शल राष्ट्र रहा था और चू युआन के शासनकाल में यह और भी अधिक था। उसकी पत्नियों के वस्त्रों में वैभव और जटिलता का अभाव था, लेकिन उनमें एक मार्शल आभा थी, जो महान वु राजवंश के प्रभुत्व और अशांत समय के रंग का प्रतीक थी। वे दावू की रखेलें हैं, मार्शल सम्राट की महिलाएं। ये तीनों महिलाएं दीप्तिमान थीं, जिससे दर्शकों के हाव भाव बदल गए। तीनों पत्नियों में से प्रत्येक का व्यवहार अलग था। याओलिंगर औषधि की देवी की तरह थी, आत्माओं की रानी के समान एक अलौकिक प्राणी। लुओ युयंग लुओ जल स्वर्गीय महल की दिव्य जल आत्मा का प्रतीक थी। एक अस्पष्ट अमर आभा ने उसे घेर लिया, जिससे वह रहस्यमयी दिखाई दी। शांगगुआन जियान अपनी दिव्य जैसी विशेषताओं के साथ सबसे सुंदर गुलाब की तरह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा वे सभी ईश्वरीय क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्राणी थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। राजकुमारियां चू चेन्याओ और चू शियाओनियांग भी वहां उपस्थित थीं, विभिन्न राजवंशों और बाकी दुनिया से असाधारण आकृतियों को देखने के लिए। दोनों राजकुमारियों को दृश्य कुछ हद तक स्वप्निल लगा। ये शाश्वत दुनिया की शक्तिशाली आकृतियां थीं। उनमें से कई सम्राटों के बराबर शक्तिशाली ताकतों से थे और दावू में महान भोज में भाग लेने आए थे। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने अतीत में सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारे सम्राट उपस्थित हैं। सम्राट अमर रहे। दरबारियों ने तुरंत सिर झुकाया, उनकी आवाज़ों से उत्साहपूर्ण शोर मच गया। उठो, स्लॉटर गॉड सिंहासन पर बैठे, चू युआन ने धीरे से कहा। उसकी राजसी निगाहें कमरे में घूम रही थीं। दावू में वह देवताओं के सम्राट की तरह था। अपनी असीम राष्ट्रीय शक्ति के साथ वह आसानी से उपस्थित सभी लोगों को अपने अधीन कर सकता था। महाराज, सभी क्षेत्रों से आए मेहमानों ने भी अपना सम्मान व्यक्त किया। सम्राट दावू, यहाँ तक कि जुवान लिंग संप्रदाय के पूर्वज जुवान लिंग गोल्डमैन अपने कबीले के सदस्यों के साथ आए थे। उन्होंने पीछे की सीट ली। हालांकि उनका अपना संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन इसकी तुलना समृद्ध महान वु राजवंश से नहीं की जा सकती थी। उन्हें याद आया कि कैसे उनके संप्रदाय के शिष्यों ने एक बार खुद की तुलना महान दावू के चमत्कारों से की थी। उनकी हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। ये सौभाग्य की बात है कि हम महान दावू के साथ किसी भी संघर्ष में नहीं पड़े। दावू वापस, अन्यथा हम अब तक मर चुके होते। दक्षिणी क्षेत्र से वान संप्रदाय के गठबंधन नेता भी शामिल हुए। दिव्य सिंहासन पर बैठे चू युआन को देखकर उन्हें बहुत पसीना आ गया, एक आज्ञाकारी शासक। दावू में वह एक देवता की तरह था। आज हम एक शाही दावत के साथ 9 सितारा राजवंश में मेरे महान वु के उत्थान का जश्न मनाते हैं। मुझे इस भोज में विभिन्न स्थानों से मेहमानों के आने पर खुशी है। आज आप में से हर कोई मेरा दोस्त है। चू युआन ने भोज के लिए माहौल बनाते हुए गंभीरता से बात की। यह उनका दूसरा भोज था जिसमें कई प्रभावशाली दलों की मेजबानी की गई थी। हालांकि पहले भोज की तुलना में, जहां केवल 7 या 8 सितारा प्रभाव को आमंत्रित किया गया था, ये लगभग नगण्य था। अब कई शाही शक्तियां आ चुकी थीं, विभिन्न पदों पर बैठी ईश्वरीय शक्तियों की तो बात ही छोड़िए। जुवान लिंग संप्रदाय जैसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास केवल एक ईश्वरीय क्षेत्र था, पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। चू युआन चाहता था कि संपूर्ण शाश्वत दुनिया उसका क्षेत्र हो, जिसमें ग्रेट वु दुनिया का संप्रभु हो। सभी विदेशी क्षेत्र और 10,000 क्षेत्र उसे श्रद्धांजलि देने आए। महाराज बहुत विनम्र हैं। युवा सम्राट के सामने, जो दृढ़ और निर्णायक था, कानून के एक देवता ने कहा, शाही भोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना हम सभी के लिए एक अवसर है। महामहिम को देखना भी एक सौभाग्यपूर्ण घटना है। महामहिम की शानदार रणनीतियों और युक्तियों के साथ शाही राजवंश में चढ़ना अपरिहार्य है। जब वह समय आएगा तो शाश्वत दुनिया के सभी शक्तिशाली प्राणियों को महामहिम के लिए जश्न मनाना होगा। उनका मानना था कि ग्रेट वु में शाही राजवंश बनने की क्षमता थी। अगर कोई और कहता कि ग्रेट वु को शाही राजवंश में पदोन्नत किया जा सकता है, तो उनका उपहास किया जाएगा, ये देखते हुए कि ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल था। लेकिन ग्रेट वु की संभावित शक्ति वास्तव में भयानक थी, जिसने मार्शल सम्राट को देखने वालों को अपने दिलों में दमन की गहरी भावना महसूस कराए। शाश्वत दुनिया उथल पुथल में थी। एक तूफान मंडरा रहा था और एक महान युद्ध शुरू होने वाला था। ऐसे समय में भोज में जाना उन्हें गठबंधन बनाने और 5 सम्राटों के उत्पीड़न का विरोध करने की स्थिति में ला सकता था। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं थी। जब कोई दिखाई देता था तो वह आपको वह सब कुछ बता देता था जो आपको जानना चाहिए था। शाही भोज के दिन मैं भी आप सभी को वहां देखने की उम्मीद करता हूं। चू युआन मुस्कुराया, चूंकि यह एक शाही भोज है, इसलिए भोजन होगा। दावत शुरू हो जाए। एक बार जब दावत की घोषणा की गई तो लोगों के हाव भाव में शायद ही कोई बदलाव आया। उन्हें कुछ दुर्लभ और विदेशी व्यंजनों से ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जो कुछ भी उन्होंने पहले नहीं खाया था, वह सिर्फ औपचारिकता के लिए था।
संगीत शुरू हुआ, जोरदार और शक्तिशाली, युद्ध के मैदान के भव्य माहौल को जगाते हुए। एक के बाद एक नौकरानी अपनी ट्रे पकड़े हुए प्रत्येक प्रतिष्ठित अतिथि की मेज पर उत्तम भोजन परोस रही थी। चलो महान दाव के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। पवित्र कानून भगवान क्षेत्र की आकृति ने एक डिश खोली और उसका चेहरा जम गया। उसने जो डिश खोली वह किसी भी तरह का विदेशी व्यंजन नहीं था, बल्कि ईश्वरीय प्रकाश बिखेरने वाली एक दिव्य गोली थी। एक सम्राट ग्रेट दिव्य गोली, भगवान रक्त की गोली। पवित्र कानून भगवान की आकृति ने एक और डिश खोली और उसका चेहरा फिर से बदल गया। ये सम्राट ग्रेट दिव्य गोली, आत्मा को पोषण देने वाली गोली है। अन्य व्यंजन भी एक एक करके खोले गए। वे भोजन नहीं थे, बल्कि शाही गुणवत्ता वाली दिव्य गोलियां थीं। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोली शाही राजवंशों में भी अत्यंत मूल्यवान थी। यद्यपि वह शाही राजवंश में उच्च पदस्थ व्यक्ति था, फिर भी वह अपनी दैनिक साधना के लिए सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों का उपयोग नहीं करता था। वह आमतौर पर साधना के लिए जो उपयोग करता था वह अधिकतर शाही गुणवत्ता की होती थी। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोली, यहाँ तक कि वह एक ईश्वरीय प्राणी 100 वर्षों में केवल 1 या 2 का ही उपयोग करता था। अब जबकि उसके पास दिव्य पर्वत से संसाधन थे, उसके पास बस थोड़ा और था। सम्राट दाव वास्तव में शाही दावत के लिए सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों का उपयोग करता है। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां, ये अमूल्य सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां हैं। रक्तदेव गोली रक्त ऊर्जा को संचित करती है और आत्मा को पोषण देने वाली गोली आत्मा को पोषण देती है। ये सभी दिव्य गोलियां हैं जिनकी देवताओं को बहुत आवश्यकता है। महामहिम वास्तव में उदार हैं। हर मेज पर सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां हैं। ग्रेट वू की नींव बहुत गहरी है। इन शक्तिशाली लोगों के चेहरे खुशी से भर गए थे। उन्होंने विदेशी व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया है, यहाँ तक कि ड्रैगन लीवर और फीनिक्स पिट भी उनके लिए कोई काम नहीं आएगा। हालांकि सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों ने उन्हें वास्तव में प्रसन्न किया, खासकर जुवान लिंग संप्रदाय जैसी कमजोर ईश्वरीय शक्ति के लिए। उनके पास सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था और उन्होंने 10,000 वर्षों में केवल कुछ ही देखी थीं। इस शाही भोज में शामिल होने से वे सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां ले सकते थे। ये व्यावहारिक रूप से एक बहुत बड़ा सौदा था। फिर बढ़िया शराब परोसी गई। शराब ग्रेट वू के 100 फूलों का काढ़ा और आइस स्प्रिंग वाइन थी, लेकिन ये शराब चू युआन द्वारा विशेष रूप से बनाई गई थी। सामग्री दिव्य पर्वत से सभी कीमती फूल थे। पानी मूल झील का मूल पानी था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नई दुनिया का अन्वेषण करें। प्रभावशाली सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों के साथ सम्मानित अतिथियों की मेजबानी करना, इस तरह का पैमाना पहले से ही राजवंश द्वारा आयोजित शाही भोज के बराबर है। सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां मुख्य व्यंजन हैं। शाही श्रेणी की दिव्य गोलियां साइड डिश के रूप में हैं। मूल शक्ति से बने पे हैं। दावू वास्तव में असाधारण है। इस प्रकार याओगुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च देवता ने कहा। वह दावू के बारे में और भी अधिक उत्सुक थी। इतने सारे सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां पेश करने में सक्षम होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। बेशक वह दावू द्वारा सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां पेश करने के पीछे के उद्देश्य को भी जानती थी। ये केवल एक सफल शाही भोज आयोजित करने के बारे में नहीं था, बल्कि दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों के सामने दावू के धन और संसाधनों को प्रदर्शित करने के बारे में भी था। दावू द्वारा सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां पेश करने में सक्षम होने से संकेत मिलता है कि दावू में आने वाले लोग सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियों का आनंद ले सकते हैं। ये कहा जाना चाहिए, अकेले इस कदम से कई शक्तिशाली संस्थाएं आकर्षित हो सकती हैं। मार्शल सम्राट एक गहरा खेल खेल रहा था। शाही भोज का उपयोग करके दुनिया भर से प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा था। दुनिया भर में कई शक्तिशाली व्यक्ति थे। दावू एक उभरता हुआ साम्राज्य था, शाही शक्तियों के विपरीत जो पहले से ही ठोस थे। पहुंचने पर उच्च पद प्राप्त करना मुश्किल होगा। एक बार जब वे दावू आ गए तो वे राजवंश के विकास का लाभ उठा सकते थे। यह उनके लिए मुख्य आकर्षण था। सभी ने योजना को समझ लिया लेकिन चुप रहे। इस बार न केवल विभिन्न बलों के प्रतिनिधि आए, बल्कि बिना किसी समर्थन के कुछ शक्तिशाली लोगों ने भी दावू की बढ़िया शराब का स्वाद चखा, जिससे उनके विचार बदल गए। शाही भोज के बाद आप सभी इस शराब में से कुछ अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। चू युआन ने कहा, किसी राष्ट्र के विकास को गुप्त रखना कठिन है। उन्होंने इस दृष्टिकोण का उपयोग दूसरों को अपने राजवंश की दुर्जय नींव को समझाने के लिए किया। चूंकि दाव पहले से ही अनंत दुनिया में ध्यान का केंद्र बन चुके थे, इसलिए उन्हें थोड़ा और ध्यान आकर्षित करना चाहिए। शाही भोज के बाद वह लोगों को शोधन विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र भूमि पर भी ले जाएगा। सिर्फ खाना पीना बहुत नीरस है। मैंने यहाँ कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं ताकि थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो सके। चू युआन ने ताली बजाई। दिव्य मार्शल गार्डन के भीतर से तुरंत ही बख्तरबंद योद्धा बाहर निकले और गार्डन के बीच में आ गए। सुनहरे भाले और लोहे के घोड़े, रेत पर खूनी लड़ाई, आपस में जुड़े हुए विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों की ध्वनि, एक भव्य और राजसी फिर भी बेहद क्रूर युद्ध क्षेत्र का निर्माण कर रहे थे।
एक एक करके लोग नाचने लगे। कोई सौम्य नृत्य नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र की रचना। कवच एक दूसरे से टकरा रहे थे, मन के इंद्रधनुष एक दूसरे को चीर रहे थे, दिव्य मार्शल गार्डन को युद्ध क्षेत्र में बदल रहे थे, मानो एक भव्य सेना अभियान पर हो। इस नृत्य ने शाश्वत की अराजक दुनिया, भव्य सेनाओं की विजय, सैनिकों की शोक गीत, भारी आघात पहुंचाने वाले चित्रण किए। दावू के लोग मार्शल दिमाग वाले और उग्र थे, हर एक सबसे अच्छा सैनिक था। इस रचना नृत्य में दावू की उग्रता भी देखी जा सकती थी। नृत्य समाप्त होते ही चू युआन ने संतोष में सिर हिलाया। शुरुआत एकदम सही थी। उसने कहा, शाही भोज को युद्ध के मैदान के रूप में उपयोग करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक परिवार अपने उत्कृष्ट युवाओं को प्रतियोगिता के लिए भेजे। भोज के मजे को बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पुरस्कार हैं। चू युआन की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाया। प्रत्येक परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतियोगिता वास्तव में अच्छी थी। इस तरह का आदान प्रदान अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण था। प्रत्येक परिवार के प्रतिभाशाली लोगों की क्षमताओं को देखना संभव था, और इस शाही भोज के लिए वे अपने स्वयं के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को प्रदर्शन के लिए भी लाए थे। इसके अलावा उन्होंने सभी ने सुना था कि दावू की प्रतिभाएं बहुत मजबूत हैं और वे देखना चाहते थे कि वे कितनी मजबूत हैं। मेहमान मेजबान की व्यवस्था का पालन करते हैं, हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे। सभी ने सिर हिलाया। एक व्यक्ति के लिए एक लड़ाई, चाहे वे जीतें या हारें, उन्हें पद छोड़ना होगा। जीतें या हारें, पुरस्कार मिलेंगे। चू युआन ने कहा, यह प्रतियोगिता जीवन मरण का संघर्ष नहीं थी, बल्कि भोज के दौरान एक मनोरंजक कार्यक्रम था। स्वाभाविक रूप से नियम अत्यधिक जटिल नहीं होंगे। बाई जेन, आगे बढ़ो और इन प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करो। चू युआन ने किसी को आगे आने को कहा। यह व्यक्ति 100 साल से भी कम उम्र का था, पहले से ही सच्चे ईश्वर के दायरे में था, दिव्य सेना से नहीं, लेकिन अभी भी अकादमी में था और योग्यता स्थापित कर चुका था। मैं बाई जेन हूँ, सच्चे ईश्वर के दायरे का तीसरा स्तर, दाओ अकादमी से। बाई जेन ने विशेष रूप से निर्मित युद्ध के मैदान पर कदम रखा। फिर पहला मैच मेरे पवित्र आकाश साम्राज्य से किसी के द्वारा किया जाएगा। पवित्र कानून के सर्वोच्च देवता ने कहा। वे दोनों युद्ध के मैदान में लड़े, एक दूसरे को धक्का दिया और खींचा। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपने अंतिम घातक चालों का इस्तेमाल नहीं किया। सैकड़ों चालों के बाद बाई जेन ने मामूली बढ़त के साथ जीत हासिल की। विनम्रता से कहा, मैं मानता हूं, मैं जीत गया। दावू की प्रतिभाएं वास्तव में बहुत ही भयानक हैं। अफवाह है कि दावू की सबसे भयानक प्रतिभाएं दिव्य सेना में हैं। ये बाई जेन दिव्य सेना से नहीं है, उन्होंने अपना सबसे भयानक व्यक्ति नहीं भेजा है। अगर सबसे भयानक व्यक्ति युद्ध करे तो ये कितना भयानक होगा। दावू की दिव्य सेना दावू की सबसे कुलीन सेना है। सभी प्रकार के विलक्षण व्यक्ति, सभी प्रकार के शक्तिशाली व्यक्ति असंख्य हैं। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति पहले ही सच्चे ईश्वर के दायरे में पहुंच चुका है, जो दुनिया में बेजोड़ है। हालांकि उनकी संख्या केवल 1 लाख के आसपास थी, लेकिन उनकी लड़ने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। दयान प्राचीन धर्म के हमारे एक विलक्षण व्यक्ति की तुलना याओ गुआन पवित्र भूमि के व्यक्ति से करना चाहेंगे। दयान प्राचीन धर्म के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने मंच पर कदम रखा। याओगुआन पवित्र भूमि प्राचीन थी, 5 सम्राटों के साम्राज्यों से भी पुरानी। असंख्य तूफानों का सामना करने के बाद भी यह अछूती रही है और वर्तमान में और भी मजबूत होती जा रही है। इसके अलावा इस पीढ़ी के पवित्र भूमि के स्वामी एक असाधारण शक्ति थे, जो दयान प्राचीन धर्म के स्वामी से भी अधिक दुर्जय थे। अच्छा, सर्वोच्च देवता यूलियन ने सिर हिलाया। किंगटन, जाओ और तुलना करो। किंगटन नाम की एक महिला आगे आई। उम्र में युवा लेकिन पहले से ही उच्च साधना वाली, एक असाधारण प्रतिभा। स्पष्ट रूप से वह इस तरह की प्राचीन शाही शक्ति से थी। दयान प्राचीन धर्म के व्यक्ति आगे आए। उनकी साधना समान थी। इस महिला का दिव्य प्रकाश विशाल था और दयान प्राचीन धर्म का व्यक्ति विभिन्न संरचनाओं में निपुण था। उसकी शक्ति महान यान प्राचीन संरचना में परिवर्तित हो गई, जिससे महिला का मन सीमित हो गया। ये देखकर चू युआन ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हर शाही शक्ति की एक अलग शैली थी। दयान प्राचीन धर्म ने संरचनाओं की शक्ति ली थी और इसे चरम पर पहुंचाया था। उनके कबीले में महान यान तलवार गठन दुनिया में अद्वितीय था। अनगिनत संरचनाओं को उकेरते हुए एक अत्यंत भयानक हत्या गठन का निर्माण किया। याओगुआन पवित्र भूमि के लोग विभिन्न प्राचीन दिव्य क्षमताओं में कुशल थे। पवित्र आकाश साम्राज्य की मार्शल आर्ट और दिव्य क्षमताएं विविध थीं। ये दाव के समान था, जिसके पास सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं के साथ साथ राक्षसी कलाएं भी थीं। जेड गॉड साम्राज्य रहस्यमय शाही शक्तियों में से एक था। उन्होंने शक्तिशाली लोगों को भेजा, जिन्होंने प्रतिस्पर्धा भी की। चू युआन ने इस शाही भोज की स्थापना का कारण इन विलक्षणताओं के माध्यम से विभिन्न बलों की शैलियों को देखना और स्थिति के बारे में थोड़ा और पता लगाना भी था। और दिव्य मार्शल गार्डन में प्रतिस्पर्धा लगभग कई शाही ताकतों के बीच एक आदान प्रदान थी।
सर्वोच्च ईश्वरीय ताकतों ने अपने सिर हिलाए। अगर उनके लोकशाही ताकतों की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते तो ये लगभग खुद को अपमानित करने जैसा होता। हालांकि चू युआन ने इन सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों की अजीबता को भी देखा। उसने सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों की प्रतिभाओं को एक साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित किया। इस प्रतियोगिता के साथ ये बहुत अधिक जीवंत हो गया। चाहे वे जीतें या हारें, उन्हें कुछ पुरस्कार मिल सकते थे। जीतने वाले अपनी प्रसिद्धि भी बढ़ा सकते थे। प्रतियोगिता में बहुत समय लगा और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। बहुत बढ़िया। प्रत्येक परिवार की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी ने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी और इस भोज के मज़े को और बढ़ा दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। चू युआन मुस्कुराया। सर्वोच्च देवताओं ने चू युआन को देखा। ये सम्राट भी बहुत युवा था। उसे मूल रूप से युवा पीढ़ी का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अब वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो एक राष्ट्र को नियंत्रित कर रहा था। वह सबसे भयानक नायक था। रात ढल रही है, लेकिन शाही भोज अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको शाही शहर का रात का दृश्य दिखाऊंगा और आपको दावू की कलाकृति परिष्कृत पवित्र भूमि की यात्रा पर ले जाऊंगा। चू युआन उठकर दिव्य मार्शल गार्डन की ओर चला गया। रात में इंपीरियल सिटी दिन के उजाले की तुलना में कहीं ज्यादा चमकदार और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। शहर में बहुत रोशनी है। दिव्य प्रकाश टॉवर अपने आकर्षक आकर्षण को प्रकट करते हैं, हर कोने पर पवित्र प्रकाश डालते हैं, एक अत्यंत कोमल वातावरण का अनुभव कराते हैं जो आध्यात्मिक साधना को आत्मसात करने के लिए एकदम सही है। सभी ऊंची इमारतें एक चमकदार चमक उत्सर्जित करती हैं। पूरे इंपीरियल सिटी के दिव्य मार्शल डोमेन में युद्धपोत उड़ान भर रहे हैं और आकाश की ओर देखने पर युद्धपोतों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पथ उनकी अपनी चमक के साथ मिलकर रंगों की एक शानदार सरणी बनाते हैं। स्वर्गीय नदी, राष्ट्रीय नियति विश्वास। भीड़ ऊपर देखती है। एक विशाल आकाशीय नदी दावू के ऊपर आकाश में परिक्रमा कर रही है, एक चमकदार और रंगीन प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, पूरे दावू क्षेत्र में झिलमिलाती और बह रही है, जिससे एक अनैच्छिक विस्मय की भावना पैदा होती है। वे सभी देख सकते हैं कि यह आकाशीय नदी दावू के राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति है जो पूरे क्षेत्र को कवर करती है। यह विरोधियों को दबाते हुए कहीं भी एक शक्तिशाली अवतार में प्रकट हो सकती है। राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति। पवित्र आकाश साम्राज्य और ज़ेड भगवान साम्राज्यों के पास भी यह शक्ति है। फिर भी राष्ट्रीय भाग्य को आकाशीय नदी में परिवर्तित करते हुए वे दावू द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे यह नहीं जानते कि दावू का राष्ट्रीय भाग्य एक मानव दाव आकाशीय नदी में बदल गया है। रात में लॉक डायमंड टॉवर। वे फिर से लॉक डायमंड टॉवर को देखते हैं। शाश्वत दिव्य हृदय, शाश्वत और अमर युआन क्यूई प्रकाश दावू के शाही शहर में धीरे धीरे और उज्ज्वल रूप से फैलता है। और जो और भी अधिक आश्चर्यजनक है वह यह है कि असीम राष्ट्रीय भाग्य की आग में प्रज्वलित होता है, निरंतर जलता है और इस विशाल टॉवर को गढ़ता है, इसे एक उज्ज्वल और चमकदार रंग देता है। हम आपको पवित्र कलाकृतियों के शोधन के मैदानों का दौरा करने के लिए लॉक डायमंड टॉवर ले जाएंगे। कलाकृतियों के शोधन के मैदानों का दौरा करना चू युआन का असली इरादा है। सम्राट के भोज में कई शक्तिशाली व्यक्ति शामिल होते हैं। कई लोग प्रसिद्धि से आकर्षित होकर शोधन मास्टर होते हैं। उन्होंने सुना है कि दावू की कलाकृतियों के शोधन के पवित्र मैदान ने शाही स्तर की दिव्य कलाकृतियों का उत्पादन किया है और ये दुनिया भर से शिल्पकारों की सक्रिय रूप से भर्ती भी कर रहा है, जिससे उनकी यात्रा में रुचि बढ़ रही है। लॉक डायमंड टॉवर पर पहुंचने पर ओयांग मिंग कई शोधन मास्टर्स के साथ पहले से ही वहां इंतजार कर रहे हैं। इस लॉक डायमंड टॉवर में इस्तेमाल की गई सामग्री कीमती है। सभी दिव्य सोना है, अत्यंत दुर्लभ संसाधन है। कुछ का उपयोग दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। ये लगातार एक राष्ट्र की नियति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है। ये दूर से ही आश्चर्यजनक है, फिर भी करीब से और भी अधिक। शक्तिशाली शोधन मास्टर सच्चाई को देखते हुए अपने आश्चर्य को मुखर रूप से व्यक्त करते हैं। लॉक डायमंड टॉवर की नींव अविश्वसनीय रूप से ठोस है। इस प्रकार के टॉवर प्रकार के दिव्य आर्टिफैक्ट में भारी मात्रा में सामग्री की खपत होती है और इसे बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि इसमें विकास की बहुत संभावना है। भविष्य में इसके ग्रेड को बढ़ाने के लिए इसमें और अधिक सामग्री को पिघलाया जा सकता है। लॉक डायमंड टॉवर को हमारे देश की प्राचीन विरासत का उपयोग करके बनाया गया था। अनगिनत परीक्षणों के बाद शोधन के लिए सही सामग्री का चयन किया गया। ये दिव्य सिंहासन क्षमता प्राप्त करने के लिए अनंत दुनिया की अनंत शक्ति पर निर्भर करता है। ओयांग मिंग परिचय देते हैं। वह जानबूझकर लॉक डायमंड टॉवर के भीतर कैद अनगिनत राक्षसों को प्रकट करते हुए इशारे करता है, जो दाव की ताकत को दर्शाता है। लॉक डायमंड टॉवर का उल्लेखनीय प्रभाव काफ़ी हद तक उस विशेष दिव्य आर्टिफैक्ट के कारण है। रिफाइनिंग मास्टर्स सिर हिलाते हैं। कीमती सामग्रियों के अलावा दिव्य आर्टिफैक्ट की प्रभावशीलता भी है। शैडो वैली के अनंत दिव्य हृदय ने शाही शक्तियों को उनका पता लगाने में असमर्थ बना दिया है। केवल अब दावू के हाथों में इसने इस दिव्य कलाकृति के उपयोग को पूरी तरह से सामने लाया है।
अभी लॉक डायमंड टॉवर केवल एक शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति है। फिर भी जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय भाग्य आगे बढ़ता है और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र भूमि इसे लगातार परिष्कृत करती है, दिव्य ग्रेड कलाकृति तक पदोन्नति पहुंच के भीतर है। ओयांग मिंग बोलता है, उसकी नज़र रिफाइनिंग मास्टर्स पर घूमती है। लेकिन दिव्य ग्रेड कलाकृति तक पदोन्नति एक ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके लिए अनगिनत रिफाइनिंग मास्टर्स की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। उसके शब्द स्पष्ट हैं, उसे उम्मीद है कि ये रिफाइनिंग मास्टर्स दावों में शामिल होंगे। समूह हिल गया। दिव्य ग्रेड कलाकृतियाँ शाश्वत दुनिया में ऐसी बहुत कम हैं। केवल कुछ दुर्जयशाही शक्तियों ने अपनी नींव को स्थिर करने के लिए इन कलाकृतियों की एक छोटी संख्या को तैयार किया है। दिव्य ग्रेड कलाकृति के शोधन में भाग लेने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण अवसर है। ओयांग मिंग आगे कहते हैं, ऐसे जटिल लॉक डायमंड टॉवर का निर्माण केवल कीमती सामग्रियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक पूर्ण विरासत की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा यदि मैं आपको सामग्री देता हूं तो क्या आप लॉक डायमंड टॉवर बना सकते हैं? प्रत्येक रिफाइनिंग मास्टर सहमति में सिर हिलाता है। टॉवर क्लास दिव्य कलाकृतियां बहुत जटिल हैं, विशेष रूप से लॉक डायमंड टॉवर जैसी कलाकृतियां। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र भूमि 2 भागों से बनी है। एक भाग में मानक योगदान लाभों के साथ साधारण अतिथि बुजुर्ग शामिल हैं। दूसरा कास्टिंग विभाग है, जो दावों का मुख्य क्षेत्र है। केवल वे लोग जो दावों का हिस्सा बन गए हैं, कास्टिंग विभाग के लाभों का आनंद लेने के पात्र हैं। चुयुआन प्रतिभा को आकर्षित करने और फिर उन्हें कास्टिंग विभाग में शामिल करने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र भूमि का उपयोग करता है। प्राथमिक लक्ष्य लोगों को पहले पवित्र भूमि की ओर आकर्षित करना है। इस परिचय के बाद कई रिफाइनिंग मास्टर्स की झिझक दूर हो गई। अतिथि बुजुर्ग काफ़ी स्वतंत्र हैं, वे अपनी मर्जी से आते जाते हैं। दावों में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली पवित्र भूमि वास्तव में उनके लिए आकर्षक है। अभी के लिए ये शोधन मास्टर्स कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली पवित्र भूमि में रहते हैं और ओयांग मिंग के बाद के परिचयों को सुनते हैं। इस कदम से मुझे आश्चर्य है कि दावों कितने शोधन मास्टर्स को आकर्षित करेगा। ये देखकर पवित्र कानून के सर्वोच्च देवता जानते हैं कि दिव्य श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत करने में भाग लेने का मौका कितना लुभावना है। एक बार जब ये लोग दावों आते हैं और कई लाभों से आकर्षित होते हैं तो वे शायद छोड़ना नहीं चाहेंगे। दावों की कल्याण प्रणाली वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक हैं और उन्हें लगातार लूटना चाहिए। पवित्र कानून के सर्वोच्च देवता खुद से बुदबुदाते हैं। चुयुआन के रिफाइनिंग सेक्रेट ग्राउंड से चले जाने के बाद उन्होंने भी दावों की समृद्धि और इसकी ठोस नींव देखी है। वे दावों अकादमी भी जाते हैं, जो प्रतिभाओं से भरी हुई है। उनमें से कई अगर अपने अपने साम्राज्यों में रखे जाते तो उन्हें भी विलक्षण प्रतिभाएं, संभावित प्रतिभाएं माना जाता जिन्हें उनके साम्राज्य विकसित कर सकते थे। लेकिन दावों में ऐसी प्रतिभाएं हर जगह हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। वे हैरान हैं कि दावों इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को कैसे पाल सकता है। ये भयानक है। भीड़ गुप्त रूप से भयभीत है। बेशक वे ये भी जानते हैं कि यह वह नींव है जिसे चुयुआन उन्हें दिखाना चाहता है और बहुत कुछ ऐसा है जिसे उन्हें देखने की अनुमति नहीं है। तथाकथित सम्राट की दावत भी इन साम्राज्यों को भविष्य में बेहतर सहयोग के लिए दावों की ताकत का हिस्सा दिखाने के लिए है। प्राचीन काल में 5 सम्राट साम्राज्यों ने अनंत दुनिया के सबसे समृद्ध और समृद्ध भागों पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह हमारी याओगुआन पवित्र भूमि ब्लैकवाटर ओवरवेलिंग एम्पायर क्षेत्र में स्थित है और दयान प्राचीन संप्रदाय का अधिकांश क्षेत्र गेंग मेटल स्काई स्प्लिटिंग एम्पायर में है। पवित्र कानून की सर्वोच्च दिव्यता चुयुआन के साथ इंपीरियल सिटी के चारों ओर घूमती है, समझाते हुए, मेरा ज़ैड गॉड साम्राज्य मोटी पृथ्वी जुवानहुआंग साम्राज्य के बहुत करीब है। ज़ैड गॉड साम्राज्य का पावरहाउस दावा करता है 5 महान साम्राज्यों के फिर से प्रकट होने के परिणामस्वरूप मेरा क्षेत्र पवित्र आकाश साम्राज्य के साथ किंगमू अनंत साम्राज्य के प्रभाव का सामना करेगा। चुयुआन कहते हैं, अपना अगला पड़ा हुआ माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खोजें। हमारे याओगुआन पवित्र भूमि के उच्च पुजारी द्वारा किए गए संभावित संकेतों के अनुसार 5 सम्राटों ने न केवल दिव्य पर्वत की उथल पुथल के कारण इस समय वापस लौटने का विकल्प चुना। याओगुआन पवित्र भूमि, जिसकी प्राचीन उपस्थिति है, पवित्र भूमि से संकेतों के आधार पर चुयुआन और अन्य साम्राज्यों के पावरहाउस को कुछ रहस्य बताती है। दिव्य पर्वत की एक रहस्यमय उत्पत्ति है, यह एक कारक है। दूसरा कारक स्वयं शाश्वत दुनिया है। आपको प्राप्त दिव्य कलाकृति से शाश्वत दुनिया की मूल शक्ति की विशालता को महसूस करना चाहिए था। ज़ैड लॉर्ड्स सर्वोच्च दिव्यता कहते हैं। चुयुआन स्वीकृति में सिर हिलाता है। जबकि प्राचीन काल में 5 सम्राटों ने शाश्वत दुनिया पर प्रभुत्व किया था, वे शाश्वत दुनिया की मूल शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इस बार जब वे वापस लौटते हैं तो उनका असली उद्देश्य अनंत दुनिया की मूल शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सेना में शामिल होना है और इसका उपयोग एक चौंका देने वाले क्षेत्र में खेती करने के लिए करना है। अनंत महान दुनिया बहुत बड़ी, भव्य और विशाल थी।
फिर भी इतनी विशाल दुनिया का सार भयानक रूप से मजबूत था। मुख्य देव क्षेत्र के प्राणी भी इतनी विशाल दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। संत देवताओं के रूप में भी 5 सम्राट कभी भी अनंत महान दुनिया के सार को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। महान यान प्राचीन संप्रदाय के सर्वोच्च देवता ने आश्चर्य में कहा, यह केवल एक अनुमान है। हालांकि हमारी पवित्र भूमि के महान पुजारी ने पहले ही अनंत महान दुनिया के भीतर एक बड़ी उथल पुथल का अनुमान लगा लिया है। शायद यह इस अप्रत्याशित घटना के कारण है, लेकिन अभी तक बारीकियों का पता लगाने का समय नहीं आया है। याओगुआन पवित्र भूमि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर 5 सम्राटों की योजना सफल हो गई, अनंत महान दुनिया के मूल की दमनकारी दिव्य शक्ति के साथ उनकी याओगुआन पवित्र भूमि अंततः विनाश की ओर बढ़ जाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी और उन्हें 5 सम्राटों की योजना को विफल करने की आवश्यकता थी। चाहे कोई भी कारण हो, हम उन्हें सफल होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते, अन्यथा ये हमारी तबाही होगी। संत कानून सर्वोच्च देवता ने ठंडे स्वर में कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जा सकता, सभी को लड़ाई में घसीटा जाएगा। जेड गॉड साम्राज्य के सर्वोच्च देवता ने कहा, हाँ, वास्तव में मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। चू युआन ने कहा, सज्जनों, कृपया मेरे शाही शहर में कुछ और दिन रहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। शाही भोज समाप्त हो गया। कुछ दिनों तक दावू में रहने के बाद संत कानून सर्वोच्च देवता सहित अन्य लोगों ने विदाई ली। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दावू की सेना में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि उनके पास उनका समर्थन करने वाले शक्तिशाली गुट नहीं थे। समय तेजी से बीत गया। दावू के 47वें वर्ष में पूरा शाश्वत महान विश्व और यहाँ तक कि दिव्य पर्वत भी इस आधे साल के लिए बेहद शांत था, मानो सभी प्रमुख शक्तियों की गतिविधियां रुक गई हों। चू युआन द्वारा छाया का विनाश करने के बाद घाटी डोंगचू निषिद्ध भूमि में घटनाओं के प्रभाव को सहन किया और शाही भोज का आयोजन किया। रिफाइनिंग मास्टर्स की भीड़ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग होली लैंड में एकत्र हुई। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग होली लैंड में संत ग्रेड दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना कौन नहीं चाहेगा, जिसे वे सभी व्यक्तिगत रूप से देखने का सपना देखते थे। दावू द्वारा दिए जाने वाले लाभ कई लोगों को लुभाने वाले थे। योगदान बिंदुओं के बदले में विभिन्न दिव्य कलाकृतियां, कीमती सामग्री और सभी प्रकार के दिव्य अमृत प्राप्त किए जा सकते थे। प्रभाव की इस लहर के साथ चू युआन ने बहुत सारी प्रतिभाओं को आकर्षित किया। चू युआन ने शाही शहर में राजवंश की नियति में परिवर्तन और मानव सम्राट के गुप्त क्षेत्र पर इसके प्रभाव को देखा। एक बार जब मानव सम्राट का क्षेत्र एक छोटी दुनिया के पैमाने पर विस्तारित हो गया, तो अधिक लोग एक साथ अंदर अभ्यास कर सकते थे। मेरे पास अभी भी यादृच्छिक ड्रॉ के लिए 4 मौके हैं। चू युआन को लगा कि राजवंश का शाही भाग्य काफी हद तक मजबूत हो चुका है और अब उन यादृच्छिक ड्राइंग अवसरों का उपयोग करने का समय आ गया है। होस्ट यादृच्छिक ड्रॉ शुरू करता है और X1 स्टार स्पेस दिव्य मंदिर प्राप्त करता है। स्टार स्पेस दिव्य मंदिर आकाशगंगा में एक प्राचीन मंदिर, एक दिव्य मंदिर के अस्तित्व का उपयोग करके एक ब्रह्मांडीय दृश्य का निर्माण करता है। उसने सिस्टम स्पेस के भीतर एक विशाल रहस्यमय मंदिर देखा। ये स्टार स्पेस दिव्य मंदिर था। प्रवेश करने पर एक विशाल ब्रह्मांडीय शून्य था, जो ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के रंगों से भरा हुआ था और अनगिनत सितारों जैसी रोशनी से सजा हुआ था। डिंग, मेजबान यादृच्छिक ड्रॉ आरंभ करता है, जिससे संत ग्रेड दिव्य अमृत की X1 पुनरुत्थान गोली प्राप्त होती है। पुनरुत्थान गोली पुनरुत्थान शक्ति रखती है। जब तक एक भी सांस बची है, पुनरुत्थान गोली आत्मा के अवशेषों को संघनित कर सकती है। पुनरुत्थान गोली का प्रभाव स्थिति और चोटों के आधार पर भिन्न होता है। संत ग्रेड दिव्य अमृत, इसका प्रभाव उपचार औषधि के समान था। हालांकि उपचार औषधि की तुलना में ये हीन था क्योंकि एक बार सेवन करने के बाद औषधि तुरंत प्रभाव डालती है, जबकि पुनरुत्थान गोली आत्मा के अवशेषों को संघनित करके धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हालांकि उपचार औषधि को उपयोगी होने के लिए संबंधित क्षेत्र से मेल खाने के लिए अभी भी ताज़ा करने की आवश्यकता होती है। मेजबान के राजवंश में आगे बढ़ने के बाद उच्च स्तरीय स्टोर खोले जाएंगे, जहां आप उन वस्तुओं को ताज़ा कर सकते हैं जिनका उपयोग मुख्य देव क्षेत्र से ऊपर के लोग कर सकते हैं। सिस्टम ने संकेत दिया, मेरे पास एक बढ़िया उपयोग हो सकता है इसके लिए। चू युआन ने पुनरुत्थान की गोली रख ली। डिंग, मेजबान यादृच्छिक ड्रॉ शुरू करता है। X1 निषिद्ध कलाकृति गुफा स्वर्ग दर्पण प्राप्त करता है। आकाशीय दर्पण महान शक्ति के साथ एक निषिद्ध कलाकृति। इसमें आकाशीय क्षेत्र का दिव्य प्रकाश है। हर बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसकी सतह पर दरारें दिखाई देती हैं। जब ये पूरी तरह से टूट जाता है तो यह आकाशीय दर्पण के अंत का संकेत देता है। चू युआन के हाथ में एक प्राचीन दर्पण धुंधली सतह के साथ दिखाई दिया। इस आकाशीय दर्पण की शक्ति बहुत अधिक है, जो शाही दिव्य कलाकृतियों को पार करती है और लगभग एक संत के पद तक पहुंचती है। हालांकि संत दिव्य कलाकृतियों के विपरीत, जिनका अनगिनत बार उपयोग किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से टूटने से पहले केवल सीमित संख्या में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
अपनी शक्तिशाली क्षमता के बावजूद इस निषिद्ध वस्तु में बहुत अधिक शक्ति है, इसलिए इसके सक्रिय होने से मन की बहुत अधिक हानि नहीं होती है। अंतिम पुरस्कार ड्रॉ का मौका। होस्ट यादृच्छिक पुरस्कार ड्रॉ आरंभ करता है, उसे एक सहायक प्रबंधन कठपुतली मिलती है। सहायक प्रबंधन कठपुतली एक बहुत ही अनोखी प्रकार की कठपुतली। इसमें पर्याप्त युद्ध शक्ति नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में डेटा की गणना कर सकती है, अनंत ज्ञान संग्रहित कर सकती है और सहायक प्रबंधन में होस्ट की सहायता कर सकती है। सहायक प्रबंधन कठपुतली। चू युआन हैरान रह गया। उसने सहायक प्रबंधन कठपुतली को बाहर निकाला, जो एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रही थी। इसके सिर में एक चमकता हुआ प्रिज्म क्रिस्टल था जो ज्ञान को रिकॉर्ड और संग्रहित कर सकता था। एक फोटोनिक मस्तिष्क। चू युआन ने फोटोनिक मस्तिष्क शब्द के बारे में सोचा। ये सहायक प्रबंधन कठपुतली वास्तव में उपयोगी होगी। चू युआन अच्छी तरह से समझ गया था कि सहायक प्रबंधन कठपुतली दर्जनों दिव्य देवताओं से भी अधिक मददगार हो सकती है। जैसे जैसे शाही राजवंश विकसित हुआ, गणना करने के लिए आवश्यक डेटा की मात्रा बहुत अधिक हो गई। इस पुरस्कार ड्रॉ ने मुझे निराश नहीं किया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। चू युआन ने सिर हिलाया। उसने इस ड्रॉ से कुछ अच्छी वस्तुएं प्राप्त की थीं। तारों वाला आकाश, दिव्य मंदिर, पुनरुत्थान की गोली, दिव्य दर्पण और सहायक प्रबंधन कठपुतली। एक और आधा महीना बीत गया। महाराज, पंख वाले भगवान चू युआन को देखना चाहते थे। उनका चेहरा गंभीर था। कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले पवित्र स्थान पर कुछ परेशानी है। बोलो, चू युआन ने आदेश दिया। हाल ही में कई कारीगर दानव सील टॉवर की ओर आकर्षित हुए थे। कुछ कारीगर आने के बाद वहां से जाना नहीं चाहते थे और यहां तक कि अपने दोस्तों और शिष्यों को भी दावू ले आए। उन्होंने फौज विभाग में शामिल होने और दावू का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। दावू का आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र स्थान बहुत प्रसिद्ध था, जो कई लोगों को आकर्षित करता था। खासकर डेमन सील टॉवर के निर्माण के बाद शाही सेना के लिए विशेष रूप से मास्टर कारीगरों को स्थानांतरित नहीं किया गया था, लेकिन अन्य कारीगरों के लिए आकर्षण बहुत अच्छा था। तो कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चू युआन शांत रहा क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। जैसा कि महामहिम ने कहा, कुछ बलों के कुछ अतिथि बुजुर्ग जो दावू के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र स्थान पर जाने का इरादा रखते हैं, उन्हें उनके संबंधित बलों द्वारा जबरन रोका गया है। उन्हें डर है कि एक बार उनके कारीगर दावू में आ गए तो वे शायद यहां से जाना ही न चाहें। पंख वाले भगवान ने रिपोर्ट की। वास्तव में दावू जितने अधिक कारीगरों को आकर्षित करता है, उतना ही ये दूसरों को प्रभावित करता है। आखिरकार दावू द्वारा दिए जाने वाले लाभ इन शाही ताकतों में से कुछ के लिए अतुलनीय हैं। दावू में आने वाले उन अतिथि कारीगरों ने बहुत बेहतर जालसाजी के माहौल का अनुभव किया और उनके साथ उदार व्यवहार किया गया। अगर वे यहाँ से जाना चाहते तो यह अजीब बात होती। वे ताकतें क्या सोचती हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दाव के कलाकृतियों के शोधन स्थल को प्रबंधित करने के लिए बलपूर्वक अपहरण पर निर्भर नहीं हूँ। ये राजवंश का आकर्षण ही है जो इन कारीगरों को स्वेच्छा से यहाँ लाता है, मेरी मजबूरी नहीं। चू युआन ने कहा, अपने अतिथि कारीगरों को बनाए रखने में असमर्थ, इसके बजाय वे ऐसे गुप्त तरीकों का सहारा लेते हैं। और भी परेशानी है, ये देखते हुए कि दाव ने इतने सारे कारीगरों को आकर्षित किया है, किसी ने जानबूझकर लोगों को घात लगाकर उन पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए भेजा है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है और जो लोग आने का इरादा रखते हैं वे भी डर गए हैं। पंख वाले भगवान ने आगे कहा, यह बहुत आगे बढ़ गया है, मेरी सीमा को पार कर गया है। अगर मैं दाव की ओर आकर्षित कारीगरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो मैं भविष्य में दुनिया भर के कारीगरों को बिना किसी डर के यहाँ आने का आश्वासन कैसे दे सकता हूँ? चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पंख वाले भगवान, मैं आपके साथ युद्ध देवता सेना और जेल वार्डन सेना भेजूंगा। आइए देखें कि इन कारीगरों को जबरन हिरासत में लेने की हिम्मत कौन करता है। युद्धपोत भेजो, मैं व्यक्तिगत रूप से सेना के साथ उन्हें ले जाऊंगा। चू युआन ने आदेश दिया। दावू के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवित्र भूमि का आकर्षण बहुत मजबूत था। यह शाश्वत दुनिया में प्रमुख आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग केंद्रों में से एक बन गया था, जो संत श्रेणी के दिव्य आर्टिफैक्ट के निर्माण में माहिर था। ये बात तेजी से फैली। दावू में आने वाले आगंतुकों के पहले समूह ने खबर फैलाई और उन्हें जो लाभ मिला उसने दूसरों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। दावू में अधिक से अधिक रिफाइनिंग मास्टर्स इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि इस आंदोलन ने कई शक्तियों के हितों को प्रभावित किया। उनके अतिथि बुजुर्ग दावू के लिए झुंड में चले गए। हर तरह का इस्तेमाल किया गया, अवरोधन, हिरासत में लेना, हत्या करना। स्वर्ग शेखर के 9 सितारा कबीले के अंदर स्वर्ग शेखर कबीला शक्तिशाली था, जिसमें कई युद्ध देवता थे जो एक बार प्रमुख पंथ देवता कबीले से भी अधिक थे। बड़े युन, क्या आपने अपना मन बना लिया है? क्या तुम मेरे स्वर्ग शेखर कबीले के साथ रहोगे या तुम हठपूर्वक दाव जा रहे हो? मैंने तुम्हें वर्षों से कई अवसर दिए हैं।
मेरे स्वर्गशेखर कबीले के अतिथि एल्डर के रूप में मैंने तुम्हें कई लाभ दिए हैं, लेकिन अब तुम हमें छोड़ना चाहते हो। दो आदमी एक मजबूत नाकाबंदी वाले कक्ष में बातचीत कर रहे थे। स्वर्गशेखर कबीले के शासक ने बेहद नाखुश स्वर में बात की। स्वर्गशेखर के शासक एल्डर यूं, एक बूढ़ा आदमी और एक युद्ध देवता, ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं क्यों तुम्हारे स्वर्गशेखर कबीले का नहीं हूं। मुझे केवल तुम्हारे कबीले के लिए एक निष्पक्ष लेनदेन के माध्यम से कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्षों से मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत किया है, जिसमें तुम्हारे कबीले की अपनी सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति स्वर्गशेखर बेल भी शामिल है। अब क्या तुम सच में मुझे जबरन जाने से रोकना चाहते हो? युन क्यूई, एक युद्ध देवता स्तर का शोधन मास्टर, दावू में उपलब्ध कई दुर्लभ खजानों और सम्राट ग्रेड दिव्य गोलियों से मोहित हो गया था। वह भी वहां जाने का इरादा रखता था। हालांकि स्वर्ग के शासक शेखर कबीले ने उसे जाने नहीं दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इस पर शांति से विचार करो। यदि तुम जाने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हारे शिष्यों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। स्वर्ग शकर कबीले के शासक ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह युनक्यू को जाने दे। युद्ध देवता स्तर के शोधन गुरु के रूप में युनक्यू अपने कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी सहायता के बिना वे अपने सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं कर पाते। जो मेरे पास नहीं है, मैं दूसरों को भी नहीं दूंगा। स्वर्ग शकर कबीले के शासक ने ये शब्द कहे। स्वर्ग शकर कबीले के शासक युनक्यू के चेहरे पर भयंकर भाव थे। युद्ध देवता और सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम गुरु के रूप में वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। कैसे हिम्मत हुई? मैं युनक्यू तुम्हारे कबीले का नहीं हूं। हमने सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल किया। तुमने मुझे सामग्री दी और मैंने तुम्हारे लिए कलाकृतियों को परिष्कृत किया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत किया है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? युनक्यू लगभग पागल हो गया। दाव, संत श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां, मुझे शोधन में भाग लेना चाहिए। तुम जितना चाहो उतना गुस्सा निकाल सकते हो। या तो मर जाओ या मेरे लिए कलाकृतियों को हमेशा के लिए परिष्कृत करो। मृत्यु के बाद भी तुम मेरे स्वर्ग शेखर कबीले के हो। स्वर्ग शेखर कबीले के शासक ठंडे दिल के थे। बुजुर्ग युनक्यू को बंद करो। अगर वह विरोध करने की हिम्मत करता है तो उसके शिष्यों को मार डालो। स्वर्ग शकर कबीले के शासक ने आदेश दिया। धमाका। लेकिन उस पल उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने दूर आकाश में बड़ी बड़ी परछाइयां तेजी से आती देखीं। ये भयानक रूप से विशाल युद्धपोतों का एक बेड़ा निकला। दावू बेड़ा आ गया है। स्वर्ग शकर कबीला। गॉडफैदर एक युद्धपोत के डेक पर खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला, युनक्यू रिफाइनिंग मास्टर, मैं दावू का गॉडफैदर हूं। महामहिम की आज्ञा से मैं आज आपको दावू वापस ले जाने के लिए यहां आया हूं। दावू में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले सभी प्रतिभाओं की हम रक्षा करेंगे। दावू बेड़े ने अपनी गति में भारी वृद्धि करते हुए स्वर्ग शकर कबीले को घेर लिया। एक के बाद एक विभिन्न सेनाओं के योद्धा युद्धपोतों से प्रकट हुए, उनकी हत्या करने की मंशा भड़की हुई थी। उन्होंने अपने हथियार निकाले और उन्हें स्वर्ग शकर कबीले की ओर तान दिया। महान वू राजवंश ने युद्ध शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्वी निषिद्ध भूमि को नष्ट कर दिया और अब वे स्वर्ग शकर कबीले को नष्ट करने का लक्ष्य बना रहे हैं। महान वू राजवंश ने कई सम्राट स्तरीय बलों के साथ गठबंधन भी किया है। स्वर्ग शकर कबीले की ताकत के बावजूद दावू बेड़े के आगमन ने शिष्यों और बुजुर्गों में अभी भी जबरदस्त भय पैदा किया। उनके प्रतिद्वंद्वी का युद्ध रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली था, कुछ ऐसा जिससे निपटने के लिए वे अयोग्य थे। हाँ, दावू ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है। युनक्यू महल से बाहर आया। दावू युद्धपोत के आगमन को देखकर वह भर गया, आश्चर्य से भरकर जोर से हंसने लगा। दावू का पंख दिव्य प्रकाश। अर्थशेख संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे किसी को लेने के लिए सीधे युद्धपोत भेजने की हिम्मत करेंगे। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या आप मेरे अर्थशेख संप्रदाय को इतना महत्वहीन समझते हैं कि आप इसे अपनी मर्जी से रौंद सकते हैं? हालांकि अर्थशेख संप्रदाय आपके महान वो राजवंश जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, फिर भी हम किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिष्कृत गुरु युनक्यू, क्या आप हमारे राजवंश के बेड़े के साथ दावू लौटने के लिए तैयार हैं? पंख दिव्य प्रकाश ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय युनक्यू से पूछा। दावू लोगों को जबरन नहीं पकड़ते थे, वे केवल अपनी ताकत से लोगों को बहला सकते थे। अगर युनक्यू तैयार नहीं होता तो बेड़ा उस पर दबाव डाले बिना तुरंत निकल जाता। हाँ, मैं तैयार हूँ, युनक्यू ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा, तो हमारे दावू बेड़े के साथ चले जाओ। पंख दिव्य प्रकाश ने सिर हिलाया। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। अर्थशेख संप्रदाय का संप्रदाय गुरु क्रोध से कांप रहा था। अगर किसी को सीधे उसके कबीले से दूर ले जाया जाता है तो उसका अर्थशेख संप्रदाय क्या बन जाता है? क्या उसे इच्छानुसार रौंदा जा सकता है? अर्थशेख संप्रदाय।
मैं तुम्हारे संप्रदाय को ध्वस्त कर दूंगा, देखते हैं तुम धरती को कैसे हिलाते हो। फेदर डिवाइन लाइट ने अपना हाथ उठाया और स्टाररी स्काई बैटलशिप की विशाल तोपों से ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई गॉड जजमेंट की विशाल तोपों को भी बाहर निकाला। तुम हिम्मत करो, आपका अगला पठन माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। युद्ध के इन हथियारों को बाहर लाए जाने पर अर्थशेक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की पुतलियां बहुत सिकुड़ गईं। बूम! फेदर डिवाइन लाइट को उससे कोई परेशानी नहीं थी। गॉड जजमेंट की विशाल तोपों ने विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जिसने तुरंत अर्थशेक संप्रदाय को तहस-नहस कर दिया। पहाड़ और उन पर बने महल तुरंत धूल में बदल गए। गॉड जजमेंट प्रकाश की दर्जनों किरणें गरज उठीं, जो प्राचीन इमारतों और स्वर्ग जैसे स्थानों पर विनाश के निशान छोड़ गईं। संप्रदाय युद्ध भगवान कमांडर और जेल कमांडर, 7 परतों के 2 सर्वोच्च गुरु भी दिखाई दिए, जो अर्थशेक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को ठंडे नज़र से देख रहे थे। रुको! अर्थशेक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी भयभीत थे। दावू बहुत दबंग थे, अपने प्रभुत्व से उनका दम घोंट रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे जाने दूंगा। यूनक्यू, अपने शिष्यों को ले जाओ और उनके साथ चले जाओ, कोई भी जल्दबाजी मत करो। वह केवल 6ठे स्तर का सर्वोच्च गुरु था। 2 7वें स्तर और उन युद्धपोत उपकरणों को देखकर वह जानता था कि अगर वह खुद को बुद्धिमानी से पेश नहीं आया तो उसका संप्रदाय नष्ट हो सकता है। पंथ दिव्य प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूनक्यू ने अपने शिष्यों को दावू युद्धपोत पर ले गया। पीछे हटो! पंथ दिव्य प्रकाश ने बेड़े को दूर ले गया। अर्थशेक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बर्बाद संप्रदाय को देखा, रोने का मन कर रहा था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। इस बार न केवल उसने कीमत चुकाई थी, बल्कि उसने यूनक्यू को भी बहुत अपमानित किया था। दावू के प्रभुत्व का सामना करते हुए वह असहाय महसूस कर रहा था। ये उपकरण बहुत चौंकाने वाले, बहुत आश्चर्यजनक हैं। मैंने ऐसी शोधन तकनीकें कभी नहीं देखीं। युद्धपोत के अंदर पहुंचने पर यूनक्यू स्टाररी स्काई युद्धपोत के भीतर जटिल और सटीक उपकरणों से आकर्षित हुआ। अपने दिव्य शोधन मास्टर कौशल के साथ भी वह स्टाररी स्काई युद्धपोत की संरचना को समझ नहीं पाया। और ये एक एक करके भगवान के न्याय की विशाल तोपें, वे एक उच्च आयाम से अधिक लग रही थीं, एक अलग तरह की शोधन विधि। जिस तरह से वे ऊर्जा को परिवर्तित करते थे वह अनंत दुनिया में उससे अलग था। ऐसा लग रहा था कि यह तकनीक नामक एक शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसने दावू के उपकरणों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से इसे देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। रिफाइनिंग मास्टर यूनक्यू, महामहिम आपकी सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। दावू पहुंचने के बाद महामहिम व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करेंगे। अब मुझे अन्य रिफाइनिंग मास्टर्स को लेने जाना है। कृपया दावू में सुरक्षित पहुंचें। पंथ दिव्य प्रकाश ने बेड़े का नेतृत्व किया और अन्य रिफाइनिंग मास्टर्स को लेने के लिए आगे बढ़ा।